कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं शिव जी का दर्शन कराता हूँ यहाँ पे, मेरे घर के पास मंदिर है ना प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। एक मिनट प्रभु जी, मंदिर आया था मैं। अच्छा, कौन से मंदिर में? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नहीं, अपना मंदिर प्रभु जी, आपने देखा होगा इधर। हाँ, शिव जी वाला। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। ये बेंगलुरु में एक अच्छा लोकेशन में है ये टेम्पल, जहाँ हमारे गणेश प्रभु रहते हैं। बहुत सुंदर स्थान है, मैं यहाँ जाके आया हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग है अंदर में। ये बहुत सुंदर बड़े शिव जी का विग्रह है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। तो आइए हम सब श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। स्कंद 3 अध्याय 29 श्लोक क्रमांक 14 प्रार्थना करते हैं और प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो हम सब अभी भक्ति के उस सेक्शन में हैं जहाँ पे शुद्ध भक्ति का चर्चा भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति से कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मिश्र भक्ति के भी प्रकार बताए, 81 प्रकार, 81 टाइप्स, जहाँ पे गुणों का भी जो स्वभाव में मिश्रण होता है, तो भक्ति का जो प्रेजेंटेशन है वो जो थोड़ा मिक्स होकर निकलता है। हालांकि भक्ति को 3 गुण टच नहीं करते, 3 गुण व्यक्ति के स्वभाव को टच करते हैं। तो व्यक्ति जब तक पूरा परिपक्व नहीं होगा भक्ति में, शुद्ध भक्ति में, तब तक वो थोड़ा बहुत गुणों का सहारा लेके ही सेवा करेगा। तो वो जो गुण है वो कभी तमोगुण प्रधान होता है, कभी रजोगुण प्रधान होता है, कभी सत्वगुण प्रधान होता है। और 9 विधा भक्ति है, तो 9 विधा में उसका रुचि जो है कभी श्रवण में हो सकता है, कभी कथा मनन में हो सकता है, कभी सेवा में हो सकता है। तो अलग अलग ये 9 विधा भक्ति है। तो इस प्रकार से 81 प्रकार से वो जुड़ सकता है। पर ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट शुद्ध भक्त हो जाएगा, थोड़ा सा उसको इस दौर से हर कोई गुजरता है। हर कोई जो मिश्र भक्ति के स्तर से गुजर के धीरे धीरे फिर शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ जाता है ना। कई बार इसको जन्म भी लग जाते हैं, 2-3 जन्म लग जाते हैं, कई बार वो एक ही जन्म में हो जाता है। तो ऐसा है कि आपका इसमें सोल्यूशन है कि सिंसियरिटी, आपकी प्रामाणिकता, आप कितने प्रामाणिक हैं उसके ऊपर वो निर्भर करता है। ठीक है, ओके। तो हम लोग 14वें श्लोक में हैं। सैव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदारता येनातिव्रज्य त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते। By attaining the highest platform of devotional service, as I have explained, one can overcome the influence of the 3 modes of material nature and be situated in the transcendental stage as is the Lord. जैसा कि मैं बता चुका हूँ, भक्ति का उच्च पद प्राप्त करके मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव को लांघ सकता है और दिव्य पद पर स्थित हो सकता है जिस तरह भगवान है। तो जैसे भगवान जो है वो 3 गुणों से परे हैं, उस स्थिति में आप पहुंच सकते हो, प्रोवाइडेड आप उतना शुद्ध भक्ति के स्तर पे आप कार्य कर रहे हो।
और आप तीव्रता से तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम, हाँ, कि जब आप उस उच्च कोटि स्तर पे पहुंच जाओगे जहाँ निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर्गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तन्। जब आप उस अव्यय पद को प्राप्त कर जाएंगे जहाँ किसी के प्रति न मोह होगा, न किसी के प्रति आपको भोग विलास की इच्छा होगी, न द्वंद्व होगा, न द्वेष होगा, और आप समझ जाएंगे कि हर जीव अपने अपने बद्धता से कार्य कर रहा है, तो इसमें आपका कोई लेना देना नहीं। आप उसको बदल सकते हैं विचारों से बता के, जितना बदला आपने बदला उसके ऊपर आपका भी अधिकार नहीं है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसको डिवोटी नहीं बना पाया, तो आप हो कौन बनाने वाले हैं? डिवोशन तो भगवान हरि खुद देते हैं भक्ति, हम केवल उसको मार्ग बताते कि नाम जप करो, सेवा करो, वैष्णव गीत गाओ, भागवतम पढ़ो, तीर्थ यात्रा करो, प्रसाद खाओ, भक्तों का संग करो, उत्सव मनाओ, कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करो, हम ये सब बता सकते हैं। उसमें जो आपको उसके जिसके जीवन में डंडा गिरा है वो आपको स्वीकार करता है, तो जो ही वो प्रोसेस फॉलो करेगा खिलखिला के उसके अंदर भक्ति, तो आप हम और आप रो भी देंगे कि मैंने इतने लोगों को भक्त बनाने की कोशिश, कोई नहीं बनता, तो आपको कोई दुख करने का जरूरत नहीं है, ना आपको सेल्फ सेंटर्ड हीरो बनने का जरूरत है, क्योंकि एक्चुअली आप सक्सेसफुल तब थे जब आपने उसको, अगर आपने भारी भक्ति नहीं देने की कोशिश किया तो आप फेल्यूर है। आपने उसको प्रोसेस देने का, मार्ग देने का काम किया, उसको नहीं मिला, उसके बाद आप जिम्मेदार नहीं हैं। आप पुनः एक बार और प्रयास कर सकते हैं, अगर आपके संपर्क में है उसको और एक बार कह सकते हैं, भैया आओ जन्माष्टमी आओ, ये करो, चलो प्रसाद ही ले लो, तो आप उसको धीरे धीरे सुकृति बढ़ाने का कार्य करवा सकते हैं। उसका प्रयास नहीं किया तो आप दोषी, प्रयास करने के बाद आपसे सक्सेस हो न हो इसके आप दोषी नहीं है। इसलिए 3 गुणों के मिश्रित में हम कई बार उस स्थिति में रहते हैं कि हम अपने आप को कर्ता समझते हैं और बड़ा भक्त समझते हैं और हमसे कैसे कोई भक्त नहीं बना ऐसा समझते हैं। लेकिन जो पंडित समदर्शी, हाँ समदर्शी जो दृष्टि है जिसमें जीव जो है किससे द्वेष नहीं करता, और वो अभी तो ये बहुत बड़ी सच्चाई जानता है कि हर कोई अपने स्वभाव से जो उसको पूर्व अनेक जन्मों से मिला है उनकी वासनाओं को पुनर्भोग करने में लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको कृष्ण दूंगा भी तो इसको भी इस अनर्थ निवृत्ति इत्यादि से जाना पड़ेगा। जैसे कल हमने तात्पर्य में देखा, उसमें क्या लिखा था कि एक बार साधु संग मिल गया तो जरूरी नहीं कि अब सीधा आप शुद्ध भक्त हो जाओगे, नहीं, उसमें अनर्थ निवृत्ति जैसे बहुत बड़ा एक चंक है, एक रोड ब्लॉक है। कल रात को हम लोग आ रहे थे, महाराज जी आ रहे हैं ना, विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी, तो हमारे बेंगलोर से अर्चना दीदी, नंद कुमार प्रभु दोनों आए, तो उनको रात में ला रहे थे, तो बारिश इतना जोर से हुआ, इतना जोर से, और ऊपर से हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बहुत बड़ा पत्थर कंस्ट्रक्टर लोगों ने लगा दिया था तो हम लोग किस और दिशा से आए। हाँ, तो चैलेंजेस एंड नहीं होते, चैलेंजेस आते रहते हैं। वैसे भक्ति में भी ये जो अनर्थ निवृत्ति है ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हर जीव को उस चैलेंज को पार करना पड़ेगा। अब ये अनर्थ होते क्या है? अनर्थ यानी नॉन वैल्यूएबल। आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे विचार धारणा लेके आप जीवन जीते हैं जिसको जी के आपको कभी यश मिला ही नहीं, उसी को बोलते हैं अनर्थ। और उस अनर्थों को से निवृत्त होना, जैसे उदाहरण के लिए पूरा समाज भक्तों को, जो अच्छे भक्त है शुद्ध भक्तों को छोड़ के पूरा समाज एक विचारधारा पे चल रहा है। क्या विचारधारा है? कि मैं मेरे मेहनत की कमाई से अपना घर बनाऊंगा और उसमें सुख शांति का अनुभव करूंगा और मैं मेरे परिवार को खुश रखूंगा। बहुत अच्छा, प्राय हर कोई ये सोचता है कि धन कमाएंगे तो मेरा वो हो जाएगा। आपने धन कमा लिया, एक आदमी दिखा दो जो पूरा धन कमा लेने के बाद, पूरा धन कमा लिया, धन कमा लेने के बाद वो व्यक्ति जो है सुखी है। क्योंकि जो ही धन आएगा बच्चे भोग में लग जाएंगे, बच्चे भोग में लगेंगे तो आपका बात क्यों मानेंगे? वो आपका बात तब मानेंगे जब वो आपके साथ एक अलाइनमेंट में, आपकी इच्छा में, इच्छा अनुरूप एक इच्छा कर दिया तो जो जीव भगवान का बात नहीं माना है आपका बात क्यों मानेगा? भाई आपके कोख से जन्म लिया है या आपके घर में पैदा हुआ है,
और आपने उसके लिए इतना कर दिया, घर बना दिया, बंगला दे दिया, एसी दे दिया, गाड़ी दे दिया, जरूरी नहीं ना वो आपका बात मानेगा। वो आपकी बात क्यों मानेगा? तो प्रायः ये पूरा सोच होता है समाज का, और वो सब बड़े भक्त बन जाते हैं जो इस सोच से ऊपर हो जाते हैं। तो ऐसे ये एक अनर्थ बताया मैंने, ऐसे अनन्य अनर्थ हैं। वो अनन्य अनर्थ जो है धीरे धीरे भक्ति करते हुए उनकी प्रकाश में, जो अंधकार में हम कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं ना, लेकिन जब भागवत का ज्ञान से हमको समझ में आता है क्या सत्य है क्या असत्य है, तो धीरे धीरे जीव है अपने गुणों के माध्यम से सुधरते हुए सुधरते हुए सुधरते हुए अनर्थों से साफ हो जाएगा। तब वो इस स्थिति में पहुंचेगा जो इस श्लोक में कहा गया है। इधर कहा गया है, क्या कहा गया है कि जब वो शुद्ध भक्ति से हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, प्रेम पे, तब वो किसी जीव से द्वेष नहीं करेगा। एक मैंने देखा था प्रेमन मार्ग के क्लिप था, मुझे अच्छा लगा, हालांकि बहुत क्लिप्स वायरल है। एक क्लिप में वो कोई तो एक बड़े साधु थे, लेकिन वो अद्वैती थे। साधु होना अलग चीज है और आपके सिद्धांत होना अलग चीज है। तो द्वैती जो है अद्वैतियों को ज्यादा एंटरटेन नहीं करते, वो अद्वैती थे। अद्वैती थे तो कुछ इनसे बात करने लगे थे कि महाराज जी, कुछ उनका प्रशंसा की और बोलने लगे, कुछ तो अद्वैती फिलॉसफी बोलने लगे। तो मैंने देखा प्रेम महाराज मतलब जैसे होता है ना, एक भक्ति में ओतप्रोत हो व्यक्ति जिसको अब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ लिया सारा सिद्धांत समझ गया है, बोले महाराज जी अब हम राधा रानी के खिलाफ अब सुन नहीं पाएंगे और बहस हो जाएगा, अब हमको छोड़ दीजिए। मतलब वो जवाब दे सकते बहुत सारा, तो तब हमको बहस भी नहीं करना है। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी थे, ये लोग बहस भी नहीं करते थे किसी से। एक बार रूप गोस्वामी से डिबेट करने के लिए कोई आया था, तो जीव गोस्वामी को पूछा कि कहाँ है रूप गोस्वामी, तो बोले वहाँ। तो बोले आप क्या करने हैं? तो बोले मैं उनसे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। तो गए तो रूप बोले यहाँ रूप गोस्वामी गए, बोले मैं हार गया, जाओ। मैं हार गया, आप जाओ। अब वो खुश हो गए, देखो मुझे रूप गोस्वामी लिख के दे के वो हार गए। तो बाहर जीव गोस्वामी को गुस्सा आया, उन्होंने बैठाया, उनको डिबेट किया उसी से, बोले मुझसे करो शास्त्र, मैं तो उनका चेला हूँ। आप उसको ऐसा परास्त किया, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट की, वो बेचारा एकदम सोचा कि अरे ये तो नसीब है मेरा कि शास्त्रार्थ कर लिया मैंने, वरना मैं इस गलत धारणा को लेके जीता। फिर वो वापिस रूप गोस्वामी के पास गए, वो व्यक्ति, वो विद्वान, बोलते अरे आपके पास इतना बड़े विद्वान होते हुए आप क्यों परास्त स्वीकार कर लिए? तो बोले कौन डिबेट किया आपसे? बोले वो जीव गोस्वामी। तो बोले ठीक है। जीव को बोले पहले तुम यहाँ से निकलो, तुम्हें अभिमान है। तो बोले लेकिन आपने डिबेट क्यों नहीं किया, शास्त्रार्थ क्यों नहीं किया? बोले देखो हमारे पास समय नहीं है, अव्यर्थ कालत्व है, हम अपना समय भगवान के भजन में और उनके सेवा में लगाएंगे, न कि ऐसे तर्क वितर्क करने में। तर्क वितर्क करने का समय गया। तो जब व्यक्ति इस स्तर पे पहुंच जाता है ना, तो उसको तर्क वितर्क कुतर्क करने का भी मन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे कहा तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रीपाद शंकराचार्य, who is supposed to be leader of the impersonal school of philosophers, has admitted in the beginning of his comments on Bhagavad Gita that Narayana, the supreme personality of Godhead, is beyond material creation. Except for him, everything is within the material creation. शंकराचार्य ने उनकी गीता के तात्पर्य में लिखा है कि एको वै नारायण आसीन न ईशान न ब्रह्मा। जब ईश नहीं थे, यानी ईशान यानी शिव जी नहीं थे, ब्रह्मा नहीं थे, तब से अनादि काल से भगवान नारायण है। एको वै अकेले थे, एको वै नारायण आसीन, एक नारायण थे। तो भगवान नारायण तब से, ऐसे शंकराचार्य पहले बोल दिए हैं। और यही बात वेदों में भी कहा गया है सृष्टि में कि नारायण से ये सृष्टि है, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए क्रिएशन जो है ना, हम नीचे से देखेंगे तो कोई ना कोई टॉप में क्रिएटर आ जाता है, और आपका अगर वहां तक सोचे तो आप उसको क्रिएटर लेके चल सकते हैं, क्योंकि वहां तक तो लेके चलिए आगे दिखेगा, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं। तो टॉप से हम जानते हैं कि कृष्ण से ब्रह्म ज्योति से फिर ये महातत्व से फलाना टिप्पणी नीचे तक। पर अगर हम नीचे से देखेंगे तो हम देखते हैं कि अरे दुर्गा देवी ने सृष्टि बनाई, तो दुर्गा देवी क्रिएटर होगी। कहीं शिव जी उसके मूल हैं तो शिव जी होगी। फिर ब्रह्मा जी चलाते हैं सृष्टि के आधा जो कंस्ट्रक्शन है, ब्रह्मा जी करते हैं, तो ब्रह्मा जी को क्रिएटर मान लेते हैं। और ब्रह्मा जी खुद भागवत में बोलते नारद को, नहीं मैं क्रिएटर नहीं हूँ, भगवान विष्णु तो गर्भोदक्षाय विष्णु, पर गर्भोदक्षाय विष्णु इज द प्लेनरी पोर्शन ऑफ महाविष्णु। फिर महाविष्णु आते, बोला महाविष्णु इज द एक्सपेंशन ऑफ संकर्षण। फिर संकर्षण आते, संकर्षण जो है बलदेव से नारायण साथे, नारायण
तो फर्स्ट संघर्षण से आते हैं, फर्स्ट संघर्षण बलदेव से आते हैं, बलदेव कृष्ण से आते हैं, कृष्ण इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो ऐसा है, जैसे काली माता है, सभी महत तत्वों को चीजों को जोड़ के ब्रह्मांड बनाती है, वो भी क्रिएटर हो गई एक तरह से। तो वहां तक आपका चेतना जाएगा तो वो दिखेगी, और उसके पीछे जाओगे तो फिर कृष्ण दिखेंगे। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो neither Lord Brahma nor Lord Shiva existed. Only Narayan, the Supreme Personality of Godhead, Vishnu or Krishna is always in the transcendental position beyond the influence of material creation. इसका मतलब तीन गुणों से परे, यानी जब तीन गुण एक्टिवेट भी नहीं हुए थे। तीन गुण कब एक्टिवेट होते हैं प्रधान में? जब उसमें भगवान की दृष्टि से काल प्रवेश करता है, और काल का स्वभाव है कि वो क्रिएशन डिस्ट्रक्शन करता है हर चीज का। तो काल जब प्रवेश किया तो ये बना। तो इसका मतलब तीन गुण साम्य स्थिति में था, वो तो काल से एक्टिवेट हो, भगवान को पहले ही टच नहीं किया। भगवान से काल आता है, और भगवान स्वयं काल है, तो काल को तो टच करता नहीं। काल इनफैक्ट तीन गुणों को टच करता है। वैसा है जैसे मशीन होता है कोई, समझो आटा पीसने वाला मशीन, तो गेहूं बड़ा होता है, तो उसमें हो जाता है धड़ 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 पीटता है। अगर उसमें और आटा ही डाल दोगे तो और नहीं पिसेगा, और नहीं। जैसे काल क्या करता है, खंड 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 और एलिमेंट्स को जोड़ के रखता है। तो उसी से अर्थ बनता है, वाटर बनता है, फायर बनता है, एयर बनता है, इथर बनता है ना। The material qualities of goodness, passion and ignorance cannot affect the position of the supreme personality of Godhead. जो सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, इन गुणों से भगवान का स्थान बदलता नहीं। ठीक है, भगवान भगवान ही रहते हैं। He is therefore called निर्गुणा, free from all tinges of material qualities. इसके ऊपर हमने कल चर्चा किया था। भगवान निर्गुण है, निगुण। निगुण यानी निह का ई जो है ग के ऊपर चढ़ जाएगा जब संधि हो जाएगा। निह मतलब बिना गुणों के। कौन से गुण? तीन गुण, सत्व रज तम। ठीक है, तीन गुण से परे हैं। Here the same fact is confirmed by Lord Kapila, who is situated in pure devotional service and is transcendental situation as Lord. तो यही चीज कपिल मुनि यहाँ बता रहे हैं। और जैसे भगवान के ऊपर परिणाम नहीं होता, वैसे शुद्ध भक्तों के ऊपर भी परिणाम नहीं होता। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वो उस स्थिति में पहुंच जाता है जहाँ उसको परिणाम नहीं होता है। इट इज द स्टेज ऑफ लिबरेशन। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम नॉट दिस बॉडी। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्मन हूँ। ब्रह्म मतलब शाश्वत। This is applicable only to person who constantly engages in devotional service of Krishna and is thus in transcendental stage. He is above the influence of three modes of material nature. तीन गुणों से ऊपर है। It is the misconception of impersonalists that one can worship any imaginary form of the Lord or Brahman at the end merge in Brahman effulgence. तो ये इसके ऊपर पहले भी हम कई श्लोक में चर्चा की, लेकिन प्रभुपाद पुनः याद दिला रहे हैं। आप ऐसा कभी ना सोचें कि आप किसी भी इमेजिनरी फॉर्म को ध्यान में मनन करेंगे और आपको मुक्ति मिलेगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऑफ कोर्स टू मर्ज इनटू बॉडीली इफल्जेंस ब्रह्मन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड इज आल्सो लिबरेशन। ब्रह्म में लीन होना भी जो है मुक्ति है। बट दैट सॉर्ट ऑफ लिबरेशन इज नेवर एक्सेप्टेड बाय एनी डिवोटी। जो भक्त है ना, वो सायुज्य मुक्ति को स्वीकार नहीं करता। ये भी हमने देखा पिछले श्लोक में, कुछ श्लोक में कि भगवान दे देते हैं पांचों मुक्ति, लो जो चाहिए, वो लेता ही नहीं। बोलते मुझे आपका सेवा चाहिए जन्म जन्मांतर तक। तो एकत्व जो लिबरेशन है ये डिवोटी नहीं लेता। फॉर अ डिवोटी दैट क्वालिटेटिव इक्वालिटी विच इज रिजल्ट ऑफ इम्पर्सनल लिबरेशन इज ऑलरेडी अटेन्ड। जो भक्त है उसके लिए वो गुणात्मक जो मुक्ति है वो ऑलरेडी उसके पास है। वो जान चुका है कि गुण में हम साम्य हैं। He does not have to try for it separately. उसके लिए अलग से प्रयास करने का जरूरत नहीं है। It is clearly stated here that simply by pure devotional service one becomes qualitatively as good as Lord himself. तो जब भक्ति करता है तो उसके जो गुण है वो इतने शुद्ध हो जाते हैं कि वो भगवान की तरह ही जो है उस हेतु में कार्य करने लगता है। आचार्य वो कमेंटर देखते हैं। Atyantika, the state of very end.
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अत्यांतिक शब्द पे थोड़ा भर दिया है, बट अत्यांतिका मीन्स मर्जिंग इन ब्रह्मन. दिस आत्यंतिक is called bhakti yogakhya. For sometimes bhakti is also called apavarga, brahman और निर्वाण. अपवर्ग कहते हैं ना, अपवर्ग. पवर्ग यानी परिश्रम, प प ब भ म, परिश्रम, फेल, बंधन, भय, मुक्ति, मृत्यु. अपवर्ग यानी इसका उल्टा, यानी वैकुंठ. अपवर्गश्चापि भवतु योसौ भगवती अनन्य निमित्त भक्ति योग लक्षणों. That bhakti yoga devotional service to Lord Vasudev is real path of liberation. अपवर्ग, हाँ, वो एक भागवतम के पहले दूसरे स्कंद में भी आता है ये. धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते. तो ये जो अपवर्ग है, धर्म का मार्ग जो है अपवर्ग है. पवर्ग यानी बंधन की तरफ ले जाता है, मृत्यु की तरफ ले जाता है. अपवर्ग भगवान की तरफ लेके जाता है. फिर 7वें स्कंद में आता है तद ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुर बुधास. Those who are wise understand the happiness of Brahman or Nirvana. फिर आता है हराव वैकांतिकिम भक्तिम मोक्षम आहुर मनीषिनः. The wise say that the pure bhakti to the Lord is moksha. जो भगवान के प्रति भक्ति है वही अपने आप में मोक्ष है, से बुद्धिमान विद्वान का कहना है. फिर गोपाल तपन उपनिषद में आता है भक्ति अस्य भजनम तद इहा मूर्तित्रोपाधि नैराश्येना मुष्मिल मनः कल्पनम एतद एव नैष्कर्म्यम. भक्ति टू लॉर्ड मीन्स वर्शिप concentrating the mind on the Lord with rejection of objects of this world and in the next. It is a state without karma, नैष्कर्म्य. तो भक्ति में जो है ज्यादा नैष्कर्म्य होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम वो भली बार में शरीर के लिए कुछ थोड़ा बहुत कर रहा है, वो सब दिखाने के लिए. असली में उसका मन जो है भगवान में पूर्णतया लगा हुआ है. ठीक है, alright. हरि बोल. 15 निषेवित्तेना निमित्तेन स्वधर्मेण मय्यसा क्रियायोगेन शस्तेन नाति स्त्रेण नित्यशः. A devotee must execute his prescribed duties which are glorious without material profit, without excessive violence. One should regularly perform one's devotional activities. यहाँ कहा गया भक्त को अपने नियत कार्यों को संपन्न करना चाहिए जो यशस्वी हों और बिना किसी भौतिक लाभ के हों. उसे अधिक हिंसा किए बिना अपने भक्ति कार्य नियमित रूप से करने चाहिए. तो ये कहा गया है कि देखो भक्तों को हिंसा का मतलब है कि जो फालतू का हिंसा करने की जरूरत नहीं है, मतलब जाके झूठ मूठ का लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, या किसी भी प्राणी को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है. जैसे कई बार होता है जो जनरली सन्यासी होते हैं वो अपने कुटीर को बनाते हैं, कुटीर पत्ते वत्ते का होता है, उस पर कई बार कीड़े वीड़ा अपना घर बना लेते हैं या जो भी है, वो कुछ नहीं करते उसमें, उनको इच्छा नहीं रहती. ये प्रकृति है भगवान का, इसका भी अपना स्थान है, वहीं छोड़ देते हैं. तो लेकिन गृहस्थ ऐसा नहीं कर सकते. गृहस्थों को साफ सफाई करना पड़ता है, तो मकड़े का जाला हटाना पड़ता है, यहाँ वहाँ कुछ दीमक का कुछ लग गया तो निकालना पड़ता है ना. समझो जमीन में कुछ करना है तो खोदा खाली करके रिपेयर करना पड़ता है. तो बहुत कुछ हमारे हाथ से वायलेंस हो जाता है, परंतु कोई गृहस्थ के लिए ठीक है. एक सन्यासी को ट्राई करना चाहिए कि किसी प्रकार का हिंसा वो ना करे. देखा गया जो डिवोटी है उसको अपने नियत कर्म जो है उसको करना चाहिए, जो उसके कार्य है शरीर से रिलेटेड जो कार्य है वो, और आपके संबंध में जो है दायित्व जो है, भले ही वो आपके ऊपर परिणाम नहीं करता, परंतु वो दायित्वों को आपको निभाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको देखा देखी लोग अधर्म के रास्ते पे चलेंगे, फिर वो आपके लिए दिक्कत है. तो आप उस धर्म के नियम को करें ताकि एंगेजमेंट भी होना जरूरी है, क्योंकि एंगेज नहीं रहेगा आपका मन और शरीर तो दिक्कत है. तो
तो आपका जो गुण स्वभाव उसमें एंगेज हुई है, परंतु उन गुणों में प्रभाव मत जाइए, क्योंकि आपका मन अगर कृष्ण में है तो आप अंदर नहीं जाएंगे। जैसे मगरमच्छ का कहानी है ना, वो एक मगरमच्छ बंदर को बोलता है तुम्हें मेरी पत्नी भोज के लिए बुला रही है, चलो खाना खाने बुला रही है, फल वल देगी। बंदर बोलता है चलो। जब भी वो बैठा है पीठ पे मगरमच्छ के, मगरमच्छ बोलता है ना कि एक्चुअली तुम फल खाते हो ना, तो मेरी पत्नी को पता चला कि तुम्हारा कलेजा बड़ा मीठा है, तो एक्चुअली तुझे कलेजा जो खाने के लिए ले जाने के लिए आपको बोला है, चलो इसलिए तुम्हें खा रहे हैं। तो बंदर समझ गए कि भाई तू मुझे मारेगी, तो बोलते एक काम करो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, कलेजा मैं पेड़ पे छोड़ के आया हूँ, तो चलो मुझे मैं पेड़ से उतार के लाता हूँ। मगर वो मूर्ख था, उसको वापस ले गया पेड़ पे। बंदर जान गया ये डेंजरस है। तो वैसे माया बुलाती है मगर जाने का ना है। माया बोलेगी आओ, लेकिन हमें नहीं जाना है। हमको मालूम है माया बुला रही है, बहुत बुरा मारेगी, बहुत बुरा। अगर आपने अपना समय अर्थव्यवस्था कमाने में अति, मतलब एक है कि चलो जरूरत है उतना अलग होता है, आसक्ति वाला अलग होता है और अनासक्त वाला अलग होता है। अगर आप केवल पैसा पैसा कर रहे हैं या केवल इमोशनल सेंटिमेंट में अपने तथा कथित इस जन्म के रिश्तेदारों के पीछे जीवन लगा रहे हैं, या आप अपने जमीन जायदाद से आसक्त हैं, तो होगा क्या, आप खींचे जाओगे उन एनर्जी से। लेकिन अगर आप उन सबको इस्तेमाल करके सेवा में लगा दे रहे हो तो आप मुक्त हो गए। तो ये यहाँ कहा गया है कि जो भक्त है अपने कार्य को करे, लेकिन विदाउट एनी मटेरियल प्रॉफिट, नैष्कर्म्यम, बिना किसी इच्छा के, यानी बिना किसी, विदाउट अटैचमेंट, अनिमित्तेन, बिना किसी निमित्त के, बिना किसी कारण के, केवल स्वभाव है तो अपना कर लिया, परंतु मन भगवान में लगा हुआ है। अनिमित्तेन स्वधर्मेण, किसी और का धर्म नहीं करना है। आपका ब्राह्मण कर्म है, क्षत्रिय कर्म है, वैश्य कर्म है, अपने कर्मों को करिए। वो करना बहुत आसान होता है। बनिया को बनिया बनना आसान है, किसी लेबर क्लास बंदा है उसका लेबर में आसानी से हो जाता है। ये नहीं कि वो बुद्धि नहीं लगा सकता, वो भी बैठ के रट्टा मारे मारे तो वो भी हो जाएगा, परंतु उसके लिए कठिनाई होगी, उसके लिए वो कष्टदायी होगा। तो इस प्रकार से one should perform without excessive violence, one should perform devotional activities। इस प्रकार से अपने भक्ति मार्ग को, कार्यों को करना चाहिए। One has to execute तात्पर्य prescribed duties due to social position, according to social position as ब्राह्मण क्षेत्र, जो मैंने बोला वही चीज है, ठीक है। तो वर्णाश्रम में बताया कि इस वर्ण का क्या काम है। तो स्वकर्मणा तम अभ्यचर्य, one can serve the supreme lord by performing, आइए ना, by performing one's prescribed duty। वो आया था मिला वो हमारे यहाँ के ना, वो इतने बच्चे तो हाँ, लेकिन अच्छा याद आया क्योंकि कल अपने को रेडी रखना पड़ेगा फॉर डिवोटीज। प्रभु जी भी आ रहा तो हमने भी देखिए ब्राह्मणास का बात किया है, हमारे यहाँ दीदी आई है। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरि तो कल हमारे यहाँ विश्व, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। श्रीनाथ जी बोले, कल हमारे यहाँ विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी आने वाले हैं। एंड एक्चुअली वो तब हाँ बोले जब उन्होंने देखा कि ये दोनों उनके डिसाइपल्स हैं, तो बोले कि हाँ, तो जब दे हैव स्टेड देन इट इज अ नाइस प्लेस, आई विल गो। सो थैंक यू माता जी, यू हैव अ पॉजिटिव थिंग फॉर अस। इसलिए ये हमारा बहुत ही फॉर्चून है। और देखिए हमने ब्राह्मणों का कर्म का बात ही करते हैं, डिवोटीज का बात करते हैं। तो इट इज नॉट दैट ओनली ब्राह्मणस कैन सर्व द सुप्रीम लॉर्ड एंड नॉट शूद्रस। ये बात समझ में आपको लेना होगा। स्वाभाविक है जो भगवान का पूजा पाठ ज्यादा करेगा वो ब्राह्मण स्वरूप में आगे सेवा करेगा, परंतु कोई शूद्र भगवान का सेवा नहीं कर सकता, ये बोलना और ये सोचना गलत है, ठीक है। तो according anyone can serve the supreme lord by performing his prescribed duties under the direction of a spiritual master। तो अपने गुरु के निर्देशन के अनुसार नवविधा भक्ति नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या
कोई भी दायित्व दिया है, सेवा दिया है, वो गुरु के निर्देशन में वो कर सकते हैं। और गुरु वो होते हैं जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है, जो गुरु के तत्व को जानते हैं, जो कृष्ण के तत्व को जानते हैं, वो गुरु हैं और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। नो वन शुड थिंक दैट हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज आर इंफीरियर। ये बहुत बहुत मुद्दा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिशर्स ने यही आके भारत को तोड़ा है। आज हम हमारे एक अनर्थ के कारण जी रहे हैं, वो ये है कि किसी का भी कर्म निम्न है या बड़ा है, हम ये भेद कर दिए। हमारे विद्वानों ने ये भेद कहीं ना कहीं किया होगा, उसका फायदा जो है लोग उठा रहे हैं। हालांकि सबने नहीं किया ऐसा, कहीं कहीं हुआ, लेकिन रोना धोना का ना विक्टिम कार्ड खेलने का आजकल आदत हो गया। डेमोक्रेसी ने क्या किया, डेमोक्रेसी सेट ही विक्टिम कार्ड पे हुआ और अब हर कोई विक्टिम कार्ड ही खेलता है। तो यहाँ पे ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं लोग, अरे ये निम्न है, वो बड़ा है, कुछ है ही नहीं। अभी आज भी हमारा मोटर कल खराब हो गया मैं माता जी को बोला ही था कि महाराज आ रहे हैं, अभी तक तो हमने सब तैयारी की है, भगवान कुछ में गाड़ी में बात ही कर रहा था लाते कल जब आ रहे थे हम लोग, तो मैंने बोला कुछ तो भगवान मेरा परीक्षा लेंगे, कुछ तो होने। तब तक फोन आया कि प्रभु जी अपना मोटर था इतने 8 साल से, 8 साल में एक बार भी खराब नहीं हुआ और कल वो बर्बाद हो गया। अब हमारी ड्यूटी सुबह सुबह उठे, पानी नहीं, यहाँ से लाया वहां से लाया, अब वो गई मोटर कहीं से, या तो नया खरीदना पड़ेगा। मैं बोला नया ही ले आओ क्योंकि अभी इसको रिपेयर होगा नहीं होगा। तो ये मतलब ये चैलेंज होता है। मैं उनको बताया भी, इससे पहले भी जब मैं रांची में था तो महाविष्णु महाराज आए थे, तो मैंने सब, क्योंकि वो फॉरेनर थे, तो मैंने सब प्रकार का ड्राई फ्रूट, सब प्रकार की सब्जियां, प्रकार के चावल दाल, सब प्रकार का सब कुछ ला के रखा, ताकि हो सकता है फॉरेनर है उनको ये पसंद आए वो ना आए, मेरे को पता नहीं। उधर आए सब लाए। मैंने बोला महाराज व्हाट वेजिटेबल वुड लाइक टू हैव। महाराज बोले ड्रम स्टिक्स, और सब लाए थे, ड्रम स्टिक नहीं आया था। और ड्रम स्टिक इसलिए नहीं आते, वो सीजन भी नहीं था। मैं बोला अरे फिर क्या करूँ, टाइम हो गया था। महाराज आपको सेकंड ऑप्शन है? बोले या देन एनीथिंग एल्स, फिर आपको जी दे दो। मेरे को इतना लगा। तो क्या होता है कि भगवान कहते हैं कि तुम पूरा पूरा नहीं कर सकते, आई एम कंप्लीट, यू हैव टू डू व्हाट इज बेस्ट यू कैन। तो ऐसा है। तो यहाँ पे कोई सेवा भी, जैसे हमारा मोटर को रिपेयर करेगा, तो अब वो क्या, हम उसको इंफीरियर क्यों बोलेंगे भैया? वो हमारा सेवा कर रहा है। कोई बेच रहा है तो 4 पैसा उसका दुकान मेंटेन कर रहा है, सामान मेंटेन करना है, डीलर से बात करना है, लोन लेना है, ऐसे हजारों चीजें करनी है। तो इतना सब जिसको करना है तो आप उसको इंफीरियर क्यों बोलेंगे? या कोई झाड़ू मार रहा है तो इंफीरियर हो गया। ये आपके मन का अनर्थ है कि वो निम्न है। वो निम्न नहीं है, भगवान के नजरों में वो परम भक्त है, वो अपनी सेवा में लगा है। और इसलिए प्रभुपाद एक भगवत गीता में ही बोलते हैं शायद, जब मिथ्याचार से उच्यते का वर्ड आता है 3rd चैप्टर में, या उसी में बोलते हैं शायद, प्रभुपाद बोलते हैं इट इज बेटर टू बी अ स्ट्रीट स्वीपर, लेडी स्ट्रीट स्वीपर होते हैं जो लेडीज लोग गरीब रहते हैं, झाड़ू मारते हैं, अपना रोजी रोटी कमा लेते हैं, एंड बी अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड देन टू बी अ, मतलब अपने आप को दिखावा बड़ा डिवोटी हूँ और अंदर में कोई भक्ति ना हो, देन टू बी एक चार्लटन मेडिटेटर। चार्लटन मतलब वही नौटंकी वाला बोलते हैं, कुछ इंग्लिश है वो। प्रभुपाद का इंग्लिश भी स्कॉटिश ब्रिटिश कॉलेज का है, जो कलकत्ता में था, ऐसे बड़े कॉलेज स्कूल से पढ़े प्रभुपाद। चार्लटन मेडिटेटर ऐसे कुछ तो वर्ड है, आपको तो ज़्यादा पता होगा। तो वो नौटंकी जो मेडिटेशन करते हैं और लोगों को उल्लू बनाते हैं, उससे अच्छा वो झाड़ू मारने वाली औरत है जो अपने जो कमाई में से थोड़ा सा निकाल के भगवान को देती है और वहाँ जाके थोड़ा पूजा करके अपने हृदय में भगवान को बसाती है, वो ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्राह्मण ही कैन सर्व बट बाकी का ड्यूटीज इंफीरियर नहीं है। तो कोई पूछेगा फिर ब्राह्मण नीचे वाला काम क्यों नहीं करता है? जो ब्राह्मण है वो मोची क्यों नहीं बनता है? तो कोई बोल सकता है, एंड इट इज अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ब्राह्मण में क्षत्रिय वैश्य शूद्र तीनों के गुण होते हैं, पर वो बुद्धि प्रधान होता है। तो वो सिस्टम्स डिजाइन करने में बाप आदमी होता है। जैसे अब मोदी जी प्रधानमंत्री है तो उनके 2 बड़े सेक्रेटरीज हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो उनका प्रॉपर प्लान बनाते हैं कि ये 4 तारीख को यहाँ जाएंगे तो 5 को वहाँ पहुँच सकते हैं, ये वाला इवेंट हो रखा था, ये जाएंगे तो उनका ज़्यादा काम होगा, नाम भी होगा, उनका जो प्रसिद्धि है वो भी हो जाएगा, लोगों तक मैसेज भी पहुँचेगा। तो ये सारा सिस्टम्स वो कैसे बनाएंगे? उनको तो भागना है, उनको तो जाके भाषण मारना है, गाड़ी से हाथ हिलाना है, लेकिन नीचे जो सिस्टम्स बनाने वाले, लेकिन वो व्यक्ति काम नहीं कर सकता, वो भी नेता बन सकता है, वो भी नीचे, बट दैट इज सेवा।
तो वैसे ब्राह्मण क्या है, वो नीचे वाला सब काम कर सकता है क्या, वो जूता नहीं सी सकता, अभी कपड़ा फट जाता है, अब जैसे यार सी लेता है आदमी मैं बार बार इसको धो के रखता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि इसको हटा दूंगा दूसरा पहनूंगा, तो नीचे वाला देखते मुझे लगता है दूसरा ये पहनता फिर फटाफट निकलता है इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो जो सेवा है वो कोई कम और ऊपर नीचे नहीं होता, इसीलिए लेकिन ब्राह्मण फिर लेकिन क्यों नहीं करता, वो मोची का काम या थोड़ा समझो रास्ता साफ करने का वो करता है, गुरु के गुरुकुल में जाके जब वो पढ़ता है तो करता है, तैयारी उसकी कभी भी है, घर का काम भी करता है, परंतु वो अपना खेत भी करता है, जैसे ब्राह्मण लोग अपना खेत रखते तो उसमें खेत हो जाता है, परंतु वो प्रायः इसको प्रधान रूप में नहीं करता, प्रोमिनेंट वे से नहीं करता। उसका रीजन ये है, ब्राह्मण के पास तो वैश्य क्षत्रिय शूद्र तीनों का पावर है, क्षत्रिय के पास वैश्य शूद्र करने का पावर है, ब्राह्मण का पावर उसके पास नहीं है। वो विद्वान वाला काम करने के लिए उसको बहुत ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, पर वो वैश्यगिरी कर सकता है, यहाँ का सामान वहां दे के थोड़ा पैसा कमा सकता है, हो सकता है बनिया की तरह ज्यादा ना कमा पाए पर वो कमा लेगा, और वो आसानी से कर भी लेगा, लोग उसको लोन दे भी देंगे क्षत्रिय को, उसका भी वर्ड बैंक का वैल्यू है, और ब्राह्मण भी कर सकता है। और नीचे जो वैश्य है ये शूद्र का काम कर सकता है मोची वाला, लेकिन वो क्षत्रिय वाला मारामारी नहीं कर पाएगा। आप आर्मी में जाओगे तो आपको जनरली जो बनिया कैटेगरी जो प्रॉपर ट्रेडिशनल बनिया है उन लोगों को थोड़ा वो रहता है कि गोली वोली चल जाएगा भैया, उससे अच्छा हम यहाँ से वहाँ सामान करें कमा के आपको धन दे देंगे उनको, इसलिए गवर्नमेंट उनको टैक्स लेती है, बोले चुप भर अभी मेरे को रोड बनाना है उधर तो टैक्स भर, वो लोग रोते देगी सरकार टैक्स मांग रही है, बोले दे नहीं तो डंडा मारेंगे, तो देते हैं वो, उनको डंडे से डर है, वो ऐसा नहीं कि डर है, जान पाए तो आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी जो है या बिजनेस वाला जो व्यक्ति है वो शूद्र का काम कर सकता है, मतलब झाड़ू पोछा मोची का काम, परंतु वो ऊपर वाला नहीं कर पाएगा, तीन ब्राह्मण वाला भी नहीं कर पाएगा, कर भी नहीं भी जाएगा, अगर वो बनिया है तो उधर वो डोनेशन ही लेना चालू कर देगा, पता चले पैसा ले रहा है, हाँ बस पैसा बना रहा है, भक्ति वक्ति कुछ नहीं दे रहा है, तो ये गड़बड़ है। और शूद्र जो है, शूद्र यानी वर्किंग क्लास, शूद्र कोई गाली नहीं है, वो वर्किंग क्लास है, तो वर्किंग क्लास जो है वो अपने स्किल्स को यूज करता है, वो स्किल बाकी लोगों को सीखने में टाइम लगेगा लेकिन सीख लेंगे लेकिन अगर इसको विद्वान बनना है तो इसको भी भक्ति करना होगा और अपने एजुकेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और कर दिया तब वो शूद्र नहीं बचा, फिर वो ब्राह्मण हो जाएगा, ये भी बात समझो। तो ब्राह्मण एक कैटेगरी है, ये कोई जन्म से मिलने वाला उपाधि नहीं है, ये जन्मनाथ जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विज, संस्कार हो अगर आप में है तब आप द्विज हैं, अन्यथा आप द्विज नहीं है। तो अब मैं वो प्रश्न पे आता हूँ कि वो कॉबलर का काम क्यों नहीं करता ब्राह्मण, एक्चुअली इसका जवाब धर्मशास्त्र नहीं है, इसका जवाब है अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और नीति शास्त्र। अकॉर्डिंग टू नीति एक्चुअली समाज ने ब्राह्मण को बहुत इज्जत देना चाहिए, जब उसको सम्मान मिलेगा ना तो आपके भले का डबल ट्रिपल सोचेगा। राजा को भी अगर आप सम्मान नहीं दीजिए क्षत्रिय को, आप जैसे पुलिस स्टेशन में जाते हैं, सर हमारा ऐसा हो गया, भाई अभी टाइम नहीं है सर प्लीज, सच में ऐसा प्रॉब्लम है सर आप प्लीज मदद करो, तो मैं यहाँ बैठता हूँ चाहिए तो 2 घंटा, हाँ ठीक है सर मैं अपने घर से आपके लिए ये लेके आया, मेरे पास यही देने के लिए आया, रुको इसका लिखो रे, चलो इसका वो खोज के दो, वो कर देगा। फिर आप पुलिस को जाके बोले ये तुम हमारे नौकर हो, तुम हमारा पगार खाते हो, तो तभी तो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन वो वेट करेगा, बेटा तेरा छोटा कोई तो केस निकलने दे, तेरे को पहला अंदर डालता हूँ। तो अगर आपको पुलिस से नेता से कोई काम कराना है तो थोड़ा रिस्पेक्ट आप देते हो, वो समाज शास्त्र है, क्योंकि वो कोई शुद्ध भक्त तो है नहीं उसको परिणाम नहीं होगा, अरे उसने वो शरीर मिला है वही उसका परिणाम है, इदम शरीरम परिणाम पेशलम, ये परिणाम का वजह से ही शरीर मिला है, वो 3 गुणों में है तब 3 गुणों का शरीर मिला है, तो उसको लेके चलना पड़ेगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते, नहीं ये तो आत्मा है, तो आत्मा तो फिर उसके पास क्यों गए, फिर जा भगवान के पास, आप उसके पास गए हो तो आपकी भी कोई जरूरत है तो उसका भी कोई जरूरत है, हाँ समझो, उसको कुछ नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, बाकी तो सिस्टम बना हुआ है, वो बैठा ही आपको देने के लिए। तो क्या होता है जब आप ब्राह्मण को सम्मान दोगे वो आपका बहुत कल्याण करके जाएगा, लेकिन अगर नीति से उसको नीचे आप गिरा के दिखाओगे कि देखो अब तुमसे झाड़ू मरवा लिया ना, मार तो देगा वो झाड़ू, पर वो फिर एक झाड़ू का ऐसा ट्रस्ट खोल देगा कि वो झाड़ू किसी झाड़ू लगा के दिखा के वो करोड़ों कमा लेगा मफलर लगा लेगा गले में, झाड़ू लगा के वो फुल पैसा कमा लेगा। तो विद्वान आदमी जो होता है तो विद्वान ही होता है, तो आप उसको रोक नहीं सकते, वो नीचे से ऊपर आ जाएगा।
वो रेडीमेड पूरी है, वो नीचे जाएगा ही नहीं, आप डालोगे तो पीछे से निकल जाएगा। लेकिन जो क्या कहते हैं, ये हो गया, तो उसको आप नीचे लाओगे तो अर्थशास्त्र के हिसाब से अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक साइंसेस, आ जाओ हरि बोल, तुम दोनों अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक साइंसेस, इकोनॉमी, सुनना बेटा, कहीं से और भी इसमें पानी भर के रख जाए, दिन में कुछ दिख ले पीने वाला, बस यही 2 बॉटल जिंदा है। चापाकल है ना उधर, चापाकल से भर ली, इसको भी धो के रख के भर दे, इसको भर के उधर रख दे, हाँ तो हमेशा पानी रहेगा। और क्या कर, उधर जो बकेट होंगे ना, तो 5 मिनट अभी लेके वापिस भर के रख दे, है ना, तो टाइम जब तक वो मोटर रखते रहेगा आपको रहेगा। तो एनीवेज, तो अगर ब्राह्मण को आप या क्षत्रिय को आप समझो, बोलते चलो मोची का काम कर तो देगा वो, उसका स्पीड भी फास्ट होगा क्योंकि वो ज्यादा कैपेसिटी रखता है, लेकिन वो उसको डिग्निटी से नीचे लाने के बाद उसमें एक अलग प्रकार के डिप्रेशन आएगा, उसको जी नहीं पाएगा, सुखी नहीं रहेगा, बेइज्जत जैसा फील होगा। अभी क्या हो गया, डेमोक्रेसी ने सब अच्छे अच्छे घरों को बर्बाद कर दिया, जमींदारी हटा दी, सबका जमीन छीन लिया, आदिवासी भी नाराज है, ब्राह्मण भी नाराज है, बैकवर्ड कास्ट जो जय भीम नारा लगा के बोलता है कि हमारा डेमोक्रेसी है, उनके हाथ में भी कोई जमीन नहीं है, उनका भी जमीन चला गया। और सबका चला गया, मुस्लिम भी नाराज है, मुस्लिम को अभी भटक रहा है इस देश से उस देश, अपना झोला उठा उठा के 4 बच्चे ले लेके हर देश में घूम रहा है। अरे पहले आपका एक जमीन था, खाना पीना था, और आप मुस्लिम थे ही नहीं, आप हिंदू थे, आप हिंदू बन जाओ, ऐसे सब सुख शांति जियो, जुट्टो में किसी फकीर का बात सुन सुन के आप मूर्ख बन रहे हो, तो सुखी कोई नहीं होगा। इसलिए जो फिलॉसफी की सब एक है वो गलत है। हाँ, सब एक है आत्मा के स्तर पे, और सबको संस्कार दिया तो काम होगा। और तीसरा सुनिए अर्थशास्त्र का प्रॉब्लम। अर्थशास्त्र के हिसाब से अगर ब्राह्मण मोची बन गया, बनाने के वो बाटा का कंपनी खोल देगा, आप बात समझिए, तो तुम्हारा फिर बाकी मोचियों का धंधा वो खा जाएगा। जो आप मोची हर जगह, जिस आपको उससे ज्यादा आगे आता नहीं, वो स्किल आप में है, आप उससे 4 लोगों से कमा लेते हो, राजा महाराजों के लिए जूता बना लेते हो, बड़े लोगों के लिए कुछ बना लेते हो, आपका उधर निर्वाह हो रहा है, धर्म का कार्य हो रहा है, आप एंगेज भी हो, आपका एंगेजमेंट ये खा जाएगा, आप ऊपर वाला काम कर नहीं पाओगे, तो फिर क्या होगा, फिर दिक्कत होगा। तो कोई समाज का हो जाना ये कोई बड़ा चीज नहीं है ना, ये है नहीं, हमको अभिमान होना चाहिए। हाँ, नारद मुनि का वो कथा आता है ना कि नारद मुनि ब्राह्मण के पास गए, तो ब्राह्मण बोला, अरे जय हो नारद मुनि, भगवान क्या कर रहे हैं? तो बोले, भगवान हाथी जो है वो सुई के उसमें से निकाल रहे हैं। तो बोले, क्या महाराज आप भी मजाक करते हैं मेरा, हाँ ऐसा हो सकता है क्या? तो नारद कुछ नहीं बोलता, आगे जाते, एक मोची रहता है, वो मोची जो है वो जूता सी रहा होता है। तो जब ये उनको पूछते हैं, आइए महाराज जी बैठिए, उनको नारद मुनि को पानी वानी देते हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं, सब करते हैं के बाद बोलते हैं कि नारद जी भगवान क्या कर रहे? तो बोले, भगवान हाथी को, हा कितना सुंदर, कितने सुंदर मेरे भगवान है। तो वो बोला, अरे लेकिन ये संभव है? नारद खुद पूछते हैं उनको, कैसे संभव है कि हाथी को उस सुई से निकाला जाए? बोले, अरे महाराज, इतना सा बीज में इतना बड़ा पेड़ रख देते मेरे प्रभु, इतना बड़ा हाथी उसमें से क्यों नहीं निकाल देंगे? निकाल देंगे, उनके लिए संभव है। इसमें फेथ चाहिए। अब आप ब्राह्मण है और फेथ नहीं है, ये प्रॉपर राज विद्या जो बुक है उसमें लिखते हैं, तो आप ब्राह्मण हैं और आपको फेथ नहीं है तो ये वेस्ट है। और आप अगर शूद्र हैं लेकिन आपको फेथ है तो भी आप, यू आर वेरी वैल्यूएबल, वेरी वैल्यूएबल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि द ब्राह्मण कैन सर्व द लॉर्ड यूजिंग हिज इंटेलिजेंस एंड क्षत्रिय कैन सर्व द लॉर्ड बाय मिलिट्री आर्ट्स। जो क्षत्रिय है वो फॉर्मेशन करके खड़ा कर सकता है। संगीता माता जी आपका म्यूट करा। Arjuna was a warrior. He had no time to study Vedanta or other highly intellectual books. जो अर्जुन थे वो क्षत्रिय थे, युद्ध रणभूमि में बैठे थे, वो थोड़ी बैठेंगे ओम वो करके बैठेगा तो कैसे होगा? वो जपा करके नहीं। कृष्ण बोले, अरे आज सुन, अपने को युद्ध के लिए जाना है, सूर्योदय हो गया, नहीं मेरा 16 माला बचा है, पहले मैं 16 माला करूंगा, हरे कृष्ण 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 हरि बोल, दुर्जन प्रभु हरि बोल। ऐसा नहीं था। माला वाला बाद में, भाला क्षत्रियों के लिए 16 भाला होना चाहिए, 108 एक बार में, और 16 बार छोड़ो। गाय की रक्षा करो, जो दुर्बल है
इन सब की रक्षा करना क्षत्रियों का दायित्व है और वो भगवान की सेवा के बराबर है। लेकिन वो नहीं करते तो दिक्कत होता है। द डैम्सल्स ऑफ व्रजधाम, यानी गोपियां, वर गर्ल्स बॉर्न ऑफ वैश्य क्लास। अब गोपियां कौन थी? ब्राह्मण है क्या? अरे वो गोपियां वैश्य समुदाय से बिलोंग करती थी। हाँ, और वो वैश्य होने के कारण वो बनिया क्लास था। एंड दे एंगेज्ड इन प्रोटेक्टिंग काउज एंड प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर। वो लोग क्या करती थी? हंडी लेके जाती थी, उसमें दूध, दही, छाछ। हाँ, हमारे इतना कौशल लेकिन दूध हम लोग निकालते नहीं। गोपियों को बुलाना पड़ेगा, एक दो गोपियों को हमको रखना पड़ेगा जो दूध निकाल के रखेंगे। तो ये सीखना होगा, थोड़ा गोपी भाव हम लोग को लाना होगा। तो जो वो लेके जाती थी उसका ट्रेड करती थी, बट उनका हार्ट देखो कहाँ था। जन लोग दुकान में बैठ जाते तो उसको लगता है दुकान मेरा हो गया, मेरा प्रॉफिट है ना। लेकिन यहाँ देखो ये क्या कह रहे हैं, जो व्रज के धाम की जो गोपियां थी, ये वैश्य समुदाय से होने के बावजूद भी गाय की रक्षा और कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, गाय की रक्षा वैश्य का काम है। उसका काम है ये ट्रैक्टर बुलडोजर हटाओ, खेती में गाय और बैल को इस्तेमाल करो, दूध दही लेके अपना जीवन जियो। लेकिन अब दिक्कत ये है कि तोड़ दिया है, हमको वापिस खड़ा करना पड़ेगा। एंड प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर। कृष्णा's foster father नंद महाराज एंड हिज एसोसिएट्स वर ऑल वैश्यस। वसुदेव जो राजा थे क्षत्रिय थे और यहाँ नंद बाबा वैश्य थे। Also the sage Vidur was considered a शूद्र। विदुर जो थे वो व्यासदेव से एक दासी पुत्र के रूप में आए थे, तो वो शूद्र थे। ठीक है, तो वो शूद्र माने जाते हैं because his mother happened to be a shudra. There are no distinctions, for it is declared by the Lord in Bhagavad Gita that anyone engaged specifically in devotional service is elevated to transcendental position without a doubt. तो अगर कोई भक्ति करने लगता है तो वो इस 3 गुणों के बाहर चले जाता है। और ये जो स्वभाव है, इन परिणामों से भी वो अलग से भक्ति कर सकता है, क्योंकि भगवान की भक्ति में न ब्राह्मण गुण की जरूरत है, न क्षत्रिय गुणों की जरूरत है, न कुछ। आपके पास जो है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, प्रेम से दे दो, प्रीति पूर्वकम भजताम प्रीति पूर्वकम। आप प्रीति कितना है वो देखा जाता है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। Therefore, everyone's prescribed duty is glorious if it is performed in devotional service of the Lord without desire for profit. बिना फल के आशा के आप करोगे तो ये और हाईएस्ट कहा जाता है। Such loving service must be performed without reason. इतना जो शुद्ध प्रेम है, इसके पीछे फालतू का हेतु कुछ भी मत लगाओ, बस भगवत प्रेम का सोचो। Without impediment, बिना किसी रुकावट के, and spontaneously, और एकदम प्रेम पूर्वक, स्फूर्ता पूर्वक। ये नहीं कि आज मुझे सुबह उठना है, भगवान का दर्शन करना है, चरण कमलों से चालू करना है, ऐसा नहीं। ये सब आपको बताया जाता है ताकि वो विधि है, इस तरह से आप अच्छा दर्शन ले सकते हो। लेकिन आप जब अगर ऐसे करोगे तो पागल हो जाओगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको रोबोट नहीं बनना है, रोबोटिक भक्ति नहीं करना है, असली भक्ति करना है। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली। कृष्ण इज लवेबल, भगवान बहुत प्यारे हैं। एंड वन हैज टू सर्व हिम इन व्हाटएवर कैपेसिटी वन कैन, दैट इज प्योर डिवोशनल सर्विस। आपका जो भी कैपेसिटी है, जितना आपकी क्षमता है, जैसे आपको सेवा करना। अनदर सिग्निफिकेंट फ्रेज हियर इन दिस वर्स इज नाति हिम मिश्रेण विद मिनिमम वायलेंस। नाति हिम श्रेण with minimum violence or sacrifice of life, मतलब कम से कम पाप करते हुए। Even if a devotee has to commit violence, अगर किसी भक्त को हिंसा करना भी पड़े, it should not be done beyond what is necessary. अगर कभी आपको मारा पीटी करना भी पड़े या कुछ ऐसा करना पड़े, तो जितना जरूरी है उतना। नारद मुनि बोलते थे फटा टोपो भयंकर। एक कोबरा था, वो सबको डसता था, तो नारद मुनि उसको बोले क्यों रे तू सबको मारता है? तो बोलते मैं क्या करूँ, मेरा स्वभाव है। बोले नहीं ऐसा नहीं करो, अब अच्छा नहीं, तुम मर्डर कर देते लोग। तो बोले ठीक है तो क्या करूँ, छोड़ दो। तो क्या हुआ, छोड़ दिया तो सबको पता चला सांप काटता नहीं, तो लोग उसको पत्थर मारने लगे, करने लगे। तो नारद मुनि एक दिन आए, देखा तो बेचारा बहुत खून में लथपथ था। बोले क्या हुआ? बोलते महाराज आपने मेरा मारने का मन करवा दिया, अब लोग मुझे मारते।
बोले काम करो, जब भी कोई करके करो वो डर जाएगा, फिर तुम अपना बिल भी चले जाओ। तो बोले फटाटोपो भयंकर, तो आप रुद्र अवतार दिखाओ, आप चले जाओ। तो कभी कभी क्या होता है, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, उधर आपको थोड़ा हल्ला करना है, मारेगा रे मारेगा, तो काम हो गया, फिर शांत हो जाए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ऐसा नहीं कि भक्तों को हिंसा नहीं करना, भक्तों को भी जरूरत होता है कभी कभी। कई बार ऐसे परिस्थिति आ जाती है, आपके पति पत्नी बच्चे इनके ऊपर कोई आघात हो, या कोई सामाजिक सिचुएशन हो, आपकी वास्तु पे अपने बनाए हुए मेहनत पे कोई पानी फेर रहा हो, या आपकी सेवा में कोई खंडन ला रहा हो, तो थोड़ा बहुत हिंसा हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वो मर्यादा में होना चाहिए और वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी डन बियॉन्ड व्हाट इज नेसेसरी, बिना जरूरत के बारे में। समटाइम्स द क्वेश्चन इज पुट देयर बिफोर अस, यू आस्क अस नॉट टू ईट मीट। कभी कभी हमको ये सवाल पूछा जाता है, प्रभुपाद बोलते हैं आप कहते हो कि मांस मछली मत खाओ, बट यू आर ईटिंग वेजिटेबल्स, आप तो सब्जी खाते हो जिसमें प्राणी जीव है। डू यू थिंक दिस इज नॉन वायलेंस? द आंसर इज ईटिंग वेजिटेबल्स इज वायलेंस। यस, वेजिटेबल भी वायलेंस है, and vegetarians are also committing violence against other living entities because vegetables have life. प्राणी है, उसमें भी जीव है, तो आप कर रहे हो बराबर। लेकिन non-devotees are killing cows, goats and so many other animals for eating purposes. जो अभक्त हैं वो ये सब खा रहे हैं, ये प्राणियों को मार के खा रहे हैं। and a devotee who is vegetarian is also killing. एक भक्त जो वेजिटेरियन खा रहा है वो भी किल कर रहा है। But here significantly it is stated that every living entity has to live killing another living entity. That is law of nature. जीवो जीवस्य जीवनम, 5वें स्कंद में कहा गया है कि एक जीव दूसरे जीव के आधार पे ही जीता है। जीवो जीवस्य जीवनम, one living entity. But for human being that violence should be committed only as much as necessary. और क्या है, जो पौधे में चेतना और कम विकसित होती है, इसलिए उसको अलाउ किया गया है। A human being is not to eat anything which is not offered to the Supreme Lord. जो भगवान को भोग नहीं लगाया है, यज्ञ शिष्टा आसीना संतो, जो नहीं करेगा वो पाप ही खाएगा, इसलिए यज्ञ को भोग लग के ही खाना है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, a devotee therefore eats only prasad or foodstuffs offered to Supreme Lord. Therefore devotee जो है वो पाप से बच जाता है और वो भोग लगा के ही खाता है। We have to commit violence, that is nature, natural law. थोड़ा बहुत तो हिंसा हमें करना पड़ेगा। We should not, however, commit violence extravagantly. बहुत ज़्यादा violence नहीं करना है। But only as much as ordered by the Lord. जितना जरूरी भगवान ने दिया है मार्गदर्शन, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। Arjuna engaged in the art of killing, and although killing is of course violence, he killed the enemy simply on Krishna's order. कृष्ण के ऑर्डर पे उन्होंने इन लोगों की हिंसा की, मारा। In the same way, if we commit violence as it is necessary by the order of the Lord, that is नाति हिंसा। अगर हमने फिर भगवान के आदेश पे कोई काम किया तो वो हिंसा नहीं कहलाएगा। We cannot avoid violence, ये भी बात समझिए। हम ऐसा नहीं कि हम हमेशा शांति पूर्वक रहेंगे और हम शांति दूत बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। We cannot avoid violence। अब हो ना, बांग्लादेश में क्या हुआ, लास्ट में उनको लड़ना पड़ा। यही वो अपने लेक्चर में पहले बोल देते थे और गुंडा पहले बना लेते अपने आधे चेलों को, तो उनको कोई हाथ लगाने आता ही नहीं, मंदिर में कोई थोड़ा थोड़ी करने आता ही नहीं। आता भी तो मालूम है, 100 आएंगे तो पीछे 50 ही वापिस जाएंगे, तो वो लोग भी नहीं आते। जैसा सिक्योरिटी गार्ड होते ना ATM में, उसमें कोई दम नहीं होता, उसको कोई 4 लोग जाके मार सकते हैं, पर सिक्योरिटी गार्ड के पास बंदूक होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी चांस होता है कि वो एक गोली भी चला दे तो हम 4 में से 1 तो मर जाएगा। तो कितना वैल्यू है उस पैसे का और हमारे मौत का, तो ये सोच के व्यक्ति नहीं जाता। हालांकि उसको कोई भी 2 लोग भी उठा के साइड कर सकते हैं, लेकिन नहीं होता ऐसा। But here significantly it is stated that every living entity has to live by killing another entity. That is law of nature. हर जीव जो है वो ये सर में इधर आ गया, इधर, तो ये कहा गया in the same way we commit violence। But Arjuna engaged in killing, he killed on order or nothing. We cannot avoid violence, for we have to put in conditional life in which we have to commit violence, but we should not commit a violence more than necessary, that is ordered by the Supreme Lord, है ना। तो अपने जरूरत से ज्यादा हिंसा ना करे,
इस प्रकार हम 2 श्लोक ले पाए। तो आचार्य का भी वही कमेंट्री है, भक्ति टू मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ं मत कृते, सब तो है ठीक है। यस, किसी का क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। 1 मिनट कौन है पता नहीं मेरे को। प्रभु जी आपका म्यूट है, आपका आपका माइक म्यूट है। ओ विकास प्रभु पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वही म्यूट था। प्रभु जी आपने जो आत्यांतिक दशा के बारे में आपको बताया, तो एक बार हाँ। फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अत्यांतिका या अतिहिंसा जो अभी है वो इस श्लोक का है, पिछले श्लोक का हमने ये पहला श्लोक में आया था, 14 वाले का कि 15 वाले का? आई थिंक 15 में था ये, शायद 15 में। अभी जो लास्ट वर्ड है यही ना, वायलेंस वाला? नहीं, इससे पहले स्टार्ट में आया। आत्यंतिक है, आत्यंतिक है 14 नंबर का जो हाँ श्लोक जी, हाँ है। जी। हाँ, तो यहाँ लिखा है आत्यंतिक मीन्स हाँ। मर्जिंग इन ब्रह्मन। आत्यांतिक मीन्स मर्जिंग इन ब्रह्मन, लेकिन ब्रह्मन भक्तों के लिए कौन सा है? वो वैकुंठ है, भक्ति योगाख्या, भक्ति है वो। क्योंकि भक्ति जो है वो आपको ब्रह्मन लिबरेशन दे देता है। तो यहाँ आत्यंतिक मतलब ब्रह्मन लिबरेशन, ऐसा यहाँ कहा गया। ओके। यस, अभिनव प्रभु। यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, एक तो मेरा सवाल था कि सिंसियरिटी के क्या लक्षण हैं? सिंसियरिटी के क्या लक्षण है? सिंसियर जो वर्ड है ना, ये कहाँ से आया था? जर्मन वर्ड है ये। ट्रांसपेरेंस को बोलते हैं सिंसियर। मतलब जब कुछ मतलब जैसे कांच होता है ना, कांच से आर पार दिखता है, तो वो ट्रांसपेरेंट है, यानी सिंसियर है, ऐसा बोलते हैं। तो सिंसियरिटी इंग्लिश हो गया उसका। तो प्रामाणिकता, तो प्रामाणिक मतलब क्या? आपको जो बोला गया है वो आप अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा के उसको पालन कर रहे हो, इसको बोलते हैं सिंसियरिटी। आपने समझो, आपको प्रभुपाद ने बोला है 16 माला करो, 4 नियम पालन करो, वैष्णव का संग लो, नवविधा भक्ति करो, तो इसको आप सिंसियरली क्या कर सकते हैं, कितना आपका स्ट्रेंथ एनर्जी है, उतना प्रामाणिकता से, प्रामाणिक मतलब सिंसियरली कितना करते हैं, वो उधर मायना रखता है। ये देखिए, सिंसियर लैटिन वर्ड है, क्या दिया इंग्लिश में? मिडनाइट, ऑल्सो नॉट फॉल्सिफाइड, अनएडल्टरेटेड, फ्रॉम लैटिन सिंसियर, क्लीन, प्योर, ये वर्ड है सिंसियर। ठीक है, तो आपको प्योर बनना है, प्योर, क्लीन एंड प्योर। एंड प्रभु जी, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आपने बताया कि हार्ड वर्क से लगता है व्यक्ति को कि उसका सब चल रहा है, तो क्या मतलब जैसे कृष्ण अर्जुन को भी कह रहे हैं कि तुम भाई युद्ध करो, मैं तो तुम्हें करो, तुम्हें क्रेडिट मिलेगा, तो हार्ड वर्क को कृष्ण प्रमोट कर रहे हैं या वो अलग अलग लेवल के लिए, कि गृहस्थ के लिए हार्ड वर्क जरूरी है, सन्यासी आराम से भी बैठ सकते हैं, या फिर जैसे प्रभुपाद 22-22 घंटा काम कर रहे थे, तो या फिर तीनों का कॉम्बिनेशन है, कृष्ण की कृपा है, हमारा एफर्ट है, या हम आगे बढ़े तो रुक सकते हैं? तो इसको तो थोड़ा देखिए, अब हम वैसे मैं डायग्राम बना सकता हूँ, चलिए डायग्राम बनाते हैं। आज दीदी को काम पे लगाते हैं, आपको कैमरा पकड़ना पड़ेगा, ठीक है? और मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा। ये चीज पता नहीं, मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, शायद डायग्राम समझाने के बाद आप लोगों को फिट बैठ जाएगा, ठीक है? हम लेते हैं, ओके, एक काम करते हैं, इधर हम
कैमरा ऑफ, कैमरा हो गया। ये ऐसा इधर पकड़े ताकि वो दिखेगा। हाँ। ये लीजिए। और मैं बोर्ड यूज करता हूँ। आप विश्वनाथ ये देखिए, जैसे आप सबको दिखाई दे रहा है। यस प्रभु जी। बोलो ना, मैं क्लास है तो लाइट आ गया है और वो मोटर। थैंक यू जो मैं नोबेल प्राइज बोल रहा हूँ। तो लाइट आ गया, उसने किया कुछ वो विश्वास बोल रहा है कल। तो ठीक है, अभी देखिए आपका स्वभाव है, मतलब अब इसको मेरे लेवल में झक मार के काम करना ही पड़ेगा। जैसा सिंपल है, अभी मेरे को तो स्क्रिप्चर्स पढ़ने में अच्छा लगता है। मेरा लाइब्रेरी इतना पढ़ा हुआ है, हालांकि सब बुक्स मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन वो मिल जाता है बुक तो कई बार मैं, हाँ मुझे दे दो, खाने को इतना नहीं मिलेगा बुक ले लो, वो क्रेव रहता है। कोई क्षत्रिय है, उसको देखेगा यार युद्ध करके इलेक्शन लड़ने का चांस नहीं तो घुस जाएगा। कोई वैश्य देखेगा इस चीज का बिजनेस कर सकते, बोले प्रभु जी ये दुकान हम चला लेंगे, तो ऐसा रहता है। आप सुनिए स्वभाव, हम स्वभाव को यहाँ रखते हैं। मैं हिंदी में लिख देता हूँ ताकि जो बेहतर है, कई बार मेरे इंग्लिश की वजह से। स्वभाव, स्वभाव कौन सा है? वो चारों है, मैं इसमें लिखूंगा, ठीक, कोई भी स्वभाव, ठीक है। अब हम फिर भी ले लेते हैं, चलो ब्राह्मण का जैसे कर्तव्य स्वभाव मोटा मोटी लेते हैं, ब्रॉडर कैटेगराइजेशन। क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध। हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है प्रभु जी, अभी बहुत ही सुंदर। ऐसा लग रहा है मोदी बन गए उधर। ट्रम्प मोदी के बाद मुझे ही नोबेल प्राइज मिलेगा। ठीक है, ये स्वभाव है, इसको मैं ऐसा करता हूं, स्वभाव जो है ये बाह्य स्वभाव, नॉट स्पिरिचुअल स्वभाव। आइए, ये बाह्य स्वभाव है। आज मैंने कैमरामैन और बैंगलोर से लाया पता है। तो ये स्वभाव है, ठीक है। अब हम हैं कौन? हम आत्मा है, हम हैं आत्मा। माता जी अप्रिशिएट करते हैं, हैंडराइटिंग अच्छा है, तो मेरा वो ईगो वो हो गया। हम लोग आत्मा चमक नहीं रहा, ठीक है ठीक है। अब आत्मा का स्वभाव क्या है? सेवा। हम एक वर्ड पे लिखते हैं सेवा, बस प्रेम होनी चाहिए। ये सेवा भगवान का है, समाज का नहीं, भगवान का सेवा। तो ये तब संतुष्ट होगा जब भी भगवान की सेवा में लगेगा तो संतुष्ट होगा। अब ध्यान से देखिए, ये इतने एनर्जीज काम कर रहे हैं आपके ऊपर। अगर आप स्वभाव से ब्राह्मण हो तो अपने क्षत्रिय वैश्य शूद्र के गुण हैं, पर समाज ऐसा बना दिया जाएगा ताकि आप सिर्फ ब्राह्मण काम करो, बाकी लोग अपना काम करेंगे। जैसे बाजीराव पेशवा था, वो ब्राह्मण था, लेकिन छत्रपति बोला कि नहीं तुम करो, तो वो क्षत्रिय वाला काम किए। कल हमारे गुरुजी कोई ब्राह्मण कुल से गुरुकुल में बच्चा आता है, उसको गुरुजी बोले जाओ पूरा नाला साफ करो, वो करेगा। इट इज सेवा, फिर वो यहाँ आ जाएगा। अपने अर्थव्यवस्था के लिए ये तो सेवा भगवान के लिए होगी, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए वो इनमें से कोई भी सेवा ले सकता है। अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थ यानी रोजी रोटी कमाना है ना, लोग घर से भगा देंगे, बोलते पहले बच्चा बड़ा हो गया अचानक नहीं क्या बैठा है, माँ ही बोल रही है, माँ उसको बच्चे से दूध पिला के बड़ा की थी, बोले क्या बैठा रहता है, भिखमंगी की तरह बैठा रहता है, बैठा इतना बोलती हूँ, टेंशन में लगे और क्या करोड़ों में पैसे लेके आओ। तो अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था सभी का बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप अपना जॉब ले लीजिए, जो भी जॉब करते हो सब शुद्ध होते हैं, तो आप चाहे कुछ भी जॉब करिए, जो सैलरी देने वाला ये होता है, ठीक है। अब क्या है, ये आज के तारीख में हम सब सुन रहे हैं, जनरली पहले ऐसा होता था, अब अभी भी ये सब एग्जिस्ट करता है। अब क्या है,
अब आता है फिल्टर कि कितना आपको धन मिलेगा अगर आप करते हैं तो। जैसे आप बोलते हैं कि प्रभु जी, अभी आपका क्वेश्चन यही था ना कि परिश्रम आप करते हैं तो बैठ के आराम से खाओ, तो देखिए आप अर्थ कैसे कमा सकते हो? बैठ के, सिटिंग, मैं जैसे लिखता हूं बैठ के कमा सकते हो आप। अपने गुण कार्य करके भी कमा सकते हो। जो आपका गुण है, आपका ये गुण है, उस हिसाब से कार्य करिए, ऐसे कमा सकते हो। आएगा, कर्म से आएगा। आप नहीं भी करोगे, आप बैठे भी रहोगे तो पैसा आएगा। पर ध्यान से सुनिए, भगवान अर्जुन को क्यों बोले युद्ध कर? क्यों बोल रहे हो? तू निमित्त ले, तू तेरा नाम होगा सब भव्य सव्यसाची, क्यों बोल? निमित्त मात्र भव सव्यसाची, खुद मार तो दिया था काल में, जरूरत नहीं क्या था? बोले बेटा तू सो ना, तेरा भाई इधर है। सुनो, गुण कार्य से कर सकता है। और वो सेवा याद रखिए, सेवा ये वाला वो सेवा एक्शन है ना, सेवा भी एक्शन है। तो सेवा से भी उसको धन आएगा, गुण कार्य से भी आएगा, बैठ के जाएगा। अब हम हमें ग्लास बनाएंगे, ग्लास। बहुत अच्छे टीचर हुए वैसे, मेरे को अलग से बहुत पैसे मिलने चाहिए। अब हमें ग्लास बनाना है संतुष्टि। क्या बनाना है? सैटिस्फैक्शन। प्रभु जी क्लियर नहीं दिख रहा, ब्लर आ रहा है। संतुष्ट होना चाहिए। जैसे मैंने अभी क्लास दिया और आपको ऐसा डायग्राम बनाने का आंसर दिया, मेरे को लगा हां मैंने आंसर दिया, अब वो समझा नहीं समझा, भाई संतुष्ट हो जाओगा। पर मैंने वो दिया ही नहीं, थोड़ा सा बोल के छोड़ दिया, तो मुझे भी लगेगा कि बेचारा बंदा से पूछा कहां गया, मैंने कच्चा जवाब दिया। संतुष्टि। अब ध्यान से देखिए, आपका मन है, आपका बुद्धि है, आपका अहंकार है, आपके इंद्रिय, आत्मा को तो छोड़ ही दीजिए, आत्मा का बात ही नहीं होगा। ये अभी मैं क्या चाहता हूं, मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर, ऐसा है ना? अब ध्यान से देखो संतुष्टि कैसा है। अगर आप बैठ के खाओगे तो आपका जो ये स्वभाव कहां से आया था? ये मन में अंतर कर रहा है। तो स्वभाव में, मन में आपका मन इतना ही भरा, इतना अतृप्त होगा, इतना तृप्त होगा, इतना अतृप्त होगा। आप कभी बैठ के खड़े हो तो बुद्धि नहीं चलेगी। अभी हमारा लाइट गया, अंतर नहीं है, तो दिमाग चला, सब यूनिटी आ सकते हैं, कुछ नया सीखने को मिला, ऐसा होता है वो अपग्रेड। या अपने वर्णाश्रम को काम करने से आपको उसमें अंदर ही टाइप होता है। जैसे कोई बैचलर लड़की है और एक शादीशुदा लड़की है, दोनों भी लड़की हैं, लेकिन इसमें इसमें मैच्योरिटी का फर्क होता है। क्यों? बिकॉज़ शी हैज एक्सेप्टेड वर्णाश्रम हर ड्यूटी, उसने धर्म एक्सेप्ट किया है। तो अगर ये बोली ना आई कैन अर्न माय मनी, आई डोंट नीड ए हस्बैंड, यू नो, दैट्स गुड, लेकिन उसके अंदर जो रियलाइजेशन है वो तुमको नहीं मिलेगा। तो ये जो बुद्धि है, ये भी थोड़ा सा ही जो खा पी के इतना अकल आएगा कि कैसे दूसरों को येड़ा बना के खाना है। और आपका ये अहंकार है, अहंकार आपको कोई जय जयकारी मारेगा ही नहीं, गाली देगा, बैठ के खाता, बैठ के खाता, अहंकार को चटनी कर देगा। ईगो का सेटिस्फैक्शन जो होना चाहिए वो इधर तक ही होगा। सेंसेस, क्योंकि आप खुद कुछ कर नहीं रहे हो, तो सेंसेस को नया अनुभव लेने का अकल ही नहीं आया है, तो उसको सिर्फ इतना मार में खाओ पियो सो जाओ प्राणी की तरह, तो ये सेंसेस भी अतृप्त अवस्था में रहेंगे। अब आप बोल सकते हैं प्रभु जी लेकिन आत्मा कैसे कोई लेना देना नहीं, तो हम उसे बात नहीं कर रहे ना, क्योंकि आपका क्वेश्चन है परिश्रम करने से, तो फिर आपको ये पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे। आप इधर इधर स्विच नहीं होना बंदर की तरह, इधर उधर ना, आत्मा का हम बात करेंगे। आप जब परमहंस बनोगे, आप उस लेवल पे काम करते हो। अर्जुन का 18.17, ये वाला जो है वो 18.78 के बाद वाला सिचुएशन, और ये है अर्जुन का 1.28 कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा, नहीं करूंगा। भगवान यहाँ से यहाँ लाए, अब बीच में बोले थे ये ट्राई करके देख बनता है, तो ये बीच वाला पड़ता है। अब सुनिए, ये हो गया। अगर आप बैठ के खाते तो आपको अतृप्तता का अनुभव होगा। अगर आप गुण कार्य से करते हैं, तो मैं आपको और एक ग्लास में बनाता हूं।
ग्लास जैसे लोग पानी का ग्लास भरते हैं ना, तो पूरा भर जाता है, आज के ऊपर पानी नहीं जाएगा। अब देखिए आपको गुण कार्य करते हैं तो मन आपका संतुष्ट हो जाएगा। आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, कुछ नहीं। महाभारत में ऐसा बोलते हैं कि ऐसे योद्धा आए थे जो न कौरव के थे न पांडव के थे, उनको दोनों ने नहीं बुलाया था, उनको दोनों ने नहीं बुलाया था, वो घुस गए किसी को भी मार रहे थे। तो बोले अरे आप कौन हो? बोलते अरे यार इतना बड़ा युद्ध हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, बोला हम लोग को नहीं बुलाया, बिकॉज़ वो ट्रस्टवर्दी नहीं थे। दुर्योधन भी ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है, पांडव भी ज्यादा, दोनों ने नहीं बुलाया, बट दे केम देमसेल्फ। ऐसा कैसे? तो वो आप भाई मुझे मार घुसूंगा, ये मेरे मन को चाहिए। अब गुण कार्य से काम, आप चाहे ब्राह्मण करे, क्षत्रिय करे, वैश्य करे, आप बिजनेस कर रहे, बड़ा मजा आएगा। सुनना वो वाला टेंडर मेरा पास हो गया, 10 लाख रुपए मिलेगा मुझे, यस यस। वो 10 लाख में सुख मिलेगा नहीं, उसका अंडरस्टैंडिंग अलग चीज हो गया, बट ही इज हैप्पी, ही इज नॉट डैमेजिंग एनीथिंग। ठीक है, तो जैसे यहां पर भर गया, अब ये जो है आपका पूरा भर गया, मन भर गया। बुद्धि को वो क्योंकि वर्णाश्रम हमने पालन किया, गुण कार्य किया, तो आपका जहां से अपग्रेड होना चाहिए, यहां से यहां का नॉलेज अपग्रेड हो गया, यहां से यहां हो गया, वो ग्रेजुअल प्रोसेस आपका इंटेलेक्चुअली बन हो गया। अब ब्राह्मण का ग्लास बड़ा होता है, शूद्र का छोटा होगा, थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होगा, ब्राह्मण का सीधा फिर वो ऐसा है। तो ये अलग साइंस है, पर ये भी ग्लास फुल होना चाहिए। अब हम बोल रहे हैं अहंकार। अगर मैं मेरे गुणों से काम कर रहा हूं, इससे बड़ी मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो अहंकार को बुरा लगेगा ही नहीं। मैं समझो शुद्ध हूं, मुझे बस थोड़ा ठोकना तो मैं कर रोटी खा रहा हूं, सो हरि भक्ति कर रहा हूं, खत्म कहानी। तो मेरा ईगो भी हर्ट नहीं होगा, तो मेरा ये भी फुल होगा। और सेंसेस जो है, क्योंकि वो स्वभाव में लगे हुए हैं, वो अपने परफेक्ट फंक्शनरीज में होंगे। क्योंकि आपको देखिए, आपके जो सेंसेस मिलते हैं ना, आपका जो स्वभाव है उस हिसाब से मिलेगा। आप कितना भी मना कर दीजिए, जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म जानादि ब्राह्मण गुरु के पास पढ़ता है, विद्वान है, इंटेलेक्चुअल है, समझता है चीजों को, उसके चेहरे पे तेज से समझता है ब्राह्मण। हमारे भारत में कोई बोलेगा ब्राह्मण गड़गड़ लड़का होगा। आप किसी बुजुर्ग के पास ले जाओ, किसी ब्राह्मण के लड़के को, बोलते हैं पंडित का बच्चा करे, तो देख के बोल देगा। कैसे बोलता है, किधर लिखा है उसके चेहरे पे तेज। अगर कोई क्षत्रिय है तो उसका जो बाहुबल होगा, तो जो सेंसेस है वो ऐसे बनती ही वैसे है। वो आएगा भी तो ऐसा चलेगा, ऐसा करेगा तो ऐसा लगेगा झुक नहीं रहा है इसका हाथ, तो वो समझता है। बोलते कार्य कौन सा, मतलब राजपूत है, मराठा है, क्या है तुम, वो समझ में आ जाएगा। आ जाते बोलेगा आए चाचा ये पलंग कितना का ले लिए हैं, वो सब साला बनिया है, ये बराबर इसका बिजनेस करेगा। कोई आके बैठेगा, बोले क्या काम है तो बताइए, मतलब कुछ कर देते हैं आपके लिए, मतलब कुछ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं है, सब अपने अपने गुणों से है। तो इंद्रिय जो है वो उस हिसाब से आपको मिलेगी, दे विल बी परफेक्टली डिजाइन फॉर समथिंग, और परफेक्टली एंगेज होंगे, तो दे विल इल्यूमिनेट, वो अपग्रेड होंगे। ये अपग्रेड का सीक्वेंस अलग बना हुआ है, वो समझाऊं, पूरा क्रिएशन होने में तो आपको 10 जन्म लगेंगे। तो गुण कार्य में ध्यान से देखो, आपको ये आ गया, ध्यान से देखो, अर्थ कर्म से आता है। तो अगर आप बैठे भी रहोगे तो भी उतना ही धन आना है। ऐसे कई बार क्या होता है, कोई लड़के की शादी नहीं करेगा, घर पे पापा के बैठे, कोई दिक्कत नहीं, उसका बाप थोड़ी उसको भूखा रखने वाला है, खिलाएगा पिलाएगा, अच्छे कपड़े पहनाएगा। या कोई समझो आदमी है, उसको समझो कुछ एक्सीडेंट हो गया, अब वो जॉब नहीं कर सकता, तो समाज उसको ले दे के ऐसे जगह रख देता है। या गवर्नमेंट के फैसिलिटीज होते हैं कि आपको लाइक इफ यू आर डैमेज्ड और कुछ, या कोई जन्म से ब्लाइंड है, उसको दिखता नहीं है, तो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं या ऐसे होते हैं जहाँ पे वो पढ़ता है। अभी एक कोई लेडी हमको पता चला, शी इज ब्लाइंड एंड शी हैज क्लाइंब्ड माउंट एवरेस्ट। शी इज क्लाइंब्ड माउंट एवरेस्ट, पूरा एवरेस्ट पहाड़ चढ़ गई है वो, और बोलती जो बाकी 7 बड़े पहाड़ है वो भी चढ़ने हैं, ब्लाइंड है। जब उसको किसी प्रोग्राम के लिए बुलाया था, कोई टॉक शो के लिए, वो बोली मुझे एड्रेस दीजिए मैं पहुंच जाऊंगी, आगे पढ़ा लिखा भी नहीं जा पाता, शी नोज। तो आंख नहीं होगा तो भी ये आपका बना रहेगा कर्म से। अकर्म होगा बुरा, अगर आपका भिखमंगा रहना है तो आप इधर भी पैदा हो जाओगे, लेकिन वो आपको उधर इकोनॉमिकल जोर होते रहेगा। ये कर्म से आता है, इसका इधर स्वभाव से भी डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं। हाँ, अब गुण कार्य से करोगे तो एक है कि इधर आनंद। अब आते हैं हम सेवा वाले, अब हम इधर भक्तों की बात कर रहे हैं। इधर तक तो कर्मी आदमी भी होता है, यानी बैठ के खाने वाला निठल्ला कर्मी होता है। गुण कार्य करने वाला भी व्यक्ति नॉर्मल, वो आस्तिक नास्तिक, कर्म मिश्र ज्ञान मिश्र, कर्म ज्ञान, सकाम कर्मी निष्काम कर्मी इधर तक हो सकता है।
ये अलग केस है, हम इसका अलग डायग्राम बनाएंगे। ये देखिए, अब जो है अब इसका भाव क्या है? इसका भाव गुणकारी है ही नहीं, शुद्ध भक्त का। मिश्र वाला तो इसके बीच में आ जाएगा। शुद्ध भक्त क्या सोचता है कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा और मेरे पास इंद्रिय है, इंद्रिय है ना मेरे पास, तो ये आगे बीच में मन बुद्धि अहंकार तो कहने ना किधर। तो सकाम भक्त जो होता है यानी जो मिश्र भक्त होता है वो इन तीनों को स्वभाव रखते हुए भगवान की सेवा करता है, तो भी उसका अर्थ उतना ही आता है। ये अर्थ इज इंडिपेंडेंट। और अगर वो निष्काम भाव में भी करेगा तो भी उतना ही आएगा। हमारी सोच क्या होती है कि मेहनत किया तो पैसा आया, हमने मेहनत को पैसे से जोड़ दिया, जो लेना देना है ही नहीं। और ट्रेन में जो भिखारी भीख मांगते ना, इस कंपार्टमेंट इधर से चालू करता है इधर तक 5 सैंडविच खा लेते हैं, और जो बैठा है रिजर्वेशन करके उसको एक समोसा ढूंढ रहा है, कोई प्याज लहसुन के बिना समोसा के वो इतना सैंडविच करे अब बोले ये दे भाई दे, और उसके बाद आप देखोगे जितना नोट है जितना आपके जेब में नहीं होगा। तो ये सोच है, उसको भी मांगने कला है, उसको मांगना ऐसे करो ले लो फिर बाहर लेके मांगो चलो। तो वो तो गुण कार्य जो है इसके पास भी होता है, लेकिन ये देखता है कि भगवान की इच्छा क्या है। ये पूरा एंगेज प्रचार करना है, चलो प्रचार करेंगे, ये लग जाता है ये वाला काम। इसका मन जो है ऑलरेडी गुरु को समर्पित है, इसका मन अब इधर इंद्रिय या इधर स्वभाव में समर्पित नहीं है। ये सेवा वर्ड किसका है? आत्मा का। ये आत्मा की सेवा बात करें, बाह्य सेवा नहीं, बाह्य सेवा यहाँ है, सोशल वर्क यहाँ है, यहाँ नहीं, ये आत्मा की सेवा, प्रेममयी सेवा भगवान की। ये करने का उसका मन गुरु को समर्पित है। गुरु ये जो मन है, ये मन है, मन ये मन जो है वो गुरु को समर्पित है। ये जो बुद्धि है, मुझे लिखा है ये बुद्धि जो है वो जो भगवान ददामी बुद्धि योगम तम, तुम मेरे पास कैसे आओगे सोचो। अभी तक भगवान ने बुद्धि नहीं दी, तुम्हारे कर्मों की बुद्धि है, आपके गुण कार्यों से आने वाली जो बुद्धि है, क्षत्रिय बुद्धि, वैश्य बुद्धि, ब्राह्मण बुद्धि, शूद्र बुद्धि, ये बुद्धि यहाँ थी, ये दैवी बुद्धि नहीं थी। अब भगवान ने कहते हैं तो मेरा ये भक्ति मन मुझ में लगा, ददामी बुद्धि योगम तम, ये भगवान देते हैं, गॉड गिफ्टेड, ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान से मिला हुआ ये बुद्धि है। अब ये जो बंदा करेगा, इसको बोलते हैं तू पहला इतना तो दिमागदार था नहीं, इतना कैसे करेगा? उसका जवाब है नहीं, क्योंकि उसको मालूम है पैदा तो इस खानदान में हुआ था, अब गुण से तो मैं ऐसा था, ये कैसे बोलूं मैं इसको? अच्छा भक्ति उसको समझता ही सामने वाले को करनी है, उसका लिमिटेशन है कि इधर से आता है, उसके पता ही नहीं कि भगवान क्या से बुद्धि दे सकते हैं। तो ददामी बुद्धि योगम तम को भगवान का है। अब वो जो करेगा भगवत प्रेरित करते रहेगा। अब ध्यान से सुनो, अहंकार जो है वो उसने अपना समर्पण भगवान को दे दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म परित्यज्य मतलब ये सर्वधर्मान, आप स्त्री हो, पुरुष हो, काला हो, गारा हो, गरीब हो, ये हो, वो हो, ये सारी ड्यूटीज गुण धर्म आते हैं। भगवान कहते हैं वो सब छोड़ दो, पूरा मेरे पास आ जा, आप क्या चाहिए, ये तो इसी गायब हो गया और ये बहुत फुलफिल्ड होगा। क्यों? अब आपका ईगो है, क्या ईगो है कि मैं भगवान का हूं, आई एम सन ऑफ गॉड, ये जो भी ये वाला फीलिंग आपने है। अब ये वाला फीलिंग तो क्या है कि आई एम रिच, आई एम पुअर, आई एम एमटेक, आई एम बीटेक, आई एम एमबीबीएस, आई एम इलिटरेट। वो आई एम जहां आ गया, इलिटरेट भी ईगो है। तो ये बहुत ही है, इसको तो है ही नहीं, इसको तो भाई खला बैठा, इसको भी फेट है आएगा, इसको ये फेट है कि मैं झक मारूं मेरे को पैसे आएगा, लेकिन ये एडवांस नहीं करेगा, बिकॉज इससे एडवांसमेंट करने के लिए भी गुण कार्य में काम करता है, ये करेगा नहीं। और अगर वो गुण कार्य छोड़ के सब ब्राह्मण होते हुए गुणों का होकर शुद्ध काम करेगा, वो फ्रस्ट्रेशन होगा। इसलिए आज के सोसाइटी में डिप्रेशन में है लोग, बिकॉज दे आर सपोज्ड टू डू दिस बट दे आर डूइंग दिस, राइटिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। ब्राह्मण होते हुए फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि एक बार भी पूजा अर्चना किया नहीं, फिर तो बीचे में वो धोती पहन के आप आ जाओगे एक दिन, उससे कुछ होता नहीं, तो ये सूत्र नहीं। तो जो ब्राह्मण का वर्क करेगा ही विल हैव दैट इल्यूमिनेशन, तो मैं भगवान का हूं, घमंड होगा, ले कौन रोकता है मुझे, आई एम सन ऑफ गॉड, ले उसको कोई नहीं रोक सकता।
अब ईगो भी फुलफिल हो गया। अब ये जो है सेंसेस, ये तो अपने हाईएस्ट डिविनिटी में काम करते हैं। मतलब एक्चुअली जो पहले दिखने में भिखारी टाइप दिखता है, एक बार वैष्णव बन गया, प्रसाद खाने लगा और भक्तों के बीच में रहने लगा, टीका वीका लगा के शेविंग करने, प्रभुपाद ने देखा ना सभी मलेच्छ चंडालों को भक्त बना दिया। अब उनको हम देखो तो माय गॉड, हमको भी ऐसा भक्त बनना है। पहले जीने लायक मनुष्य नहीं थे, प्राणी थे, प्राणी खाते थे, अब हो गया। तो ये जो सेंसेस हैं हाईएस्ट इल्यूमिनेशन में होते हैं। और प्रभुपाद बोलते थे माय डिवोटीज आर वैकुंठ मैन, वैकुंठ मैन हो जाते हो आप, खत्म। आपका दिखने में भी, आपके इंद्रिय भी परफेक्शन में काम करते हैं। और पहले हमारे भक्त है ना, जो भक्ति में आने से पहले लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं, चिड़चिड़ करते हैं या थोड़ा थोड़ा कुछ करते हैं, ये भक्त बहुत डेंजरस है। इसको प्रसाद के लिए बुलाएगा, ये बोलता है माता जी वो भी कितना खा ले, ड्यूटी दिखते तो न खाते लोग। एक बार एक माता जी ने हम सबको, हमारे बेस में पुणे में लोग पढ़ते थे, तो वो मंगलारती में आई, तो उसने पति को बोला अरे इन बच्चों के लिए हम लोग ने थोड़ा गाजर हलवा देना चाहिए ना। हाँ, तो बोले प्रभु जी आप शाम में मेरे घर आ जाना, मैं बना के दूंगी। तो हमारे ड्यूटीज को मालूम था कि 30 ड्यूटीज हैं, वो उन्होंने 2 डब्बा भेज दिया था कि साथ में जाओ स्कूटर पे बैठो, 2 डब्बा भर के ले आओ। वो ड्यूटी गया 2 डब्बा लेके, माता जी बोले अच्छा वो आप लोग आ गए, अब वो कहीं जा रहे हैं क्या, मतलब इतना लेके। अब वो क्या बोले, तो समझ में ऐसे क्यों बोल रही है। फिर उसने ना अपना स्कूल के बच्चे का स्कूल का जो डब्बा है उसमें गाजर हलवा बना के दिया, शी डिड नॉट लव। तो ये ड्यूटी ले लिया, नमस्कार किया, रास्ते में 2 स्कूटर वालों ने खा लिया। बोले उधर जाके कोई फायदा नहीं, 30 लोगों में बैठेगा नहीं, हमने खा लिया। तो बोलता प्रभु जी तूने तो समझा, प्रभु जी हम लोग इतना नहीं खाते, पूरा 2 डब्बा गाजर हलवा होता तो काम चलता। वही बच्चे इतना सा गाजर हलवा नहीं खाते थे, लेकिन वो फर्क आ जाता है बिकॉज द सेंसेस, नॉट ओनली टंग, आईज, नोज, दे आर वाइब्रेटिंग एट अ हाईएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो अब ध्यान से देखो ये कंगाल कहाँ है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक व्यक्ति आया, मुझे भिखारी बोल के गया, लेकिन मैंने उसको ये नहीं बोला कि मेरे गुरुकुल का जो ट्रस्ट है उसमें पिछले 1 साल 60 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। ऑब्वियसली 1 रुपए बचा नहीं, 4 लाख लोन ही है, जन्माष्टमी करके बच्चों का खर्चा हो सके। मैं आश्चर्य हो गया जब मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला प्रभु जी इतना होगा, तो बोला मैं तो ऑलमोस्ट अब कुछ दिनों में करोड़पति बन जाऊंगा। टर्नओवर है ऑब्वियसली, कुछ बचा नहीं मेरे पास, बट ये आप लोगों का दिया वो सेवा में। तो भक्तों को कहाँ कमी है। आज मेरे 19 रनिंग गुरुकुल है, 10 लैंड अवेलेबल है, और कल आपकी गाड़ी में आया तो देखा मैं उधर भी एक लैंड लिया बिहार में, बेतिया में, तो लोग उधर देने को तैयार है, मगर तो लैंड मेरे पास अभी नहीं है, कहाँ क्या चीज करूंगा, मेरा पैसे की कमी है। वो अलग है, फटा जेब लेके घूमेंगे, भगवान का काम करें। ये सेटिस्फाइड हाईएस्ट ये भगवान ही दे रहे हैं, और इधर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी हो गया, मतलब अगला जन्म का भी बेस्ट है। इसका अगला जन्म क्या है, इधर हो तो इधर, इधर हो तो इधर। इसका अगला जन्म क्या है, सीधा वैकुंठ। मोक्ष हमारे दरवाजे पे खड़ी है, बोले नहीं चाहिए। मोक्ष क्या है, हमारा वाइट है, भगवान हमको खुद बुद्धि दे रहा है, भगवान हमें खुद अपना प्रेम दे रहा है, अपना का वो दे रहा है, हमेशा फीलिंग दे रहा है आप मेरे को, और ये वाला देयर इज नो क्वेश्चन। तो अभिनव प्रभु, यस प्रभु जी, बिल्कुल कैमरा कैसा लगा हमारा? हाँ प्रभु जी, टुडे इट वाज अ प्रॉपर आंसर टू मी। दोनों का प्रभु जी हमारा गुण स्वभाव सेटल हो गया, आपका भी मेरा भी। अच्छा प्रभु जी, मेरा 3rd क्वेश्चन था, वो आपने आंसर ऑलरेडी इसमें ही कर दिया। मैं पूछने वाला था कि क्या भगवान नाम से और एसोसिएशन से स्वभाव चेंज हो सकता है, वो आपने ऑलरेडी बता दिया कि म्लेच्छों को भक्त बन गए वैकुंठ जा सकते हैं, तो दैट कैन बी चेंज विद होली नेम एंड एसोसिएशन एंड सर्विस। आज मैं सोच रहा था आप हमेशा 2 लाइन का आंसर देते हैं, लेकिन आज आपका भी स्वभाव जाग गया प्रभु। नहीं, मेरे सामने कैमरामैन नहीं रहता ना तो प्रॉब्लम होता है, तो टेबल हटाओ लगाओ, तो कैमरामैन रहता तो यूज कर लेता हूँ। यस सर, ठीक है, यस, मैं भेज दूंगा। जिनको ये फोटो चाहिए मेरे को आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ये फोटो खींच के भेज दूंगा। यस, हरिंदर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, स्त्री को तो खाना ही बनाना है 4 वर्णों में, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे थोड़ा, ये वर्ण 4 वर्णों में क्या माता? स्त्री का तो धर्म है ना कि खाना बनाना है, पति की सेवा करनी है, तो तो वर्ण देखिए में क्या है, अभी ये जो स्वभाव मैंने आपको बताया ये प्रोमिनेंट स्वभाव है। अब आपके अस्तित्व में स्त्री पुरुष इसका अलग एंगल आएगा। अब पुरुष है तो उसके दायित्व हैं कुछ, स्त्री है तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो हर एक का अपना जिम्मेदारी है। वो जनरली जो सोशल में सबको मालूम है वही जिम्मेदारी है, कुछ नया मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
पर मैं उसको अलग से, मैं किताब भी लिख रहा हूँ इस लोग इस चीज वही विषय पे। तो अगर आप स्त्री, आपको समझा स्त्री स्वभाव है, तो आपका स्वभाव क्या है? स्त्री। इंटरनेट उड़ गया मेरा, हरी बोल हरी बोल, आएगा आएगा इंटरनेट आ रहा, आ गया इंटरनेट। तो अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, तो आपको वो हेवीनेस फील होगा। जहां ही आपका स्वभाव बदला तो आपका हेवीनेस बढ़ने लगेगा, आपको जड़ होने लगेगा। मन खाली है तो और मन जड़ होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, पाप करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। मैं इस विषय को 10 घंटे समझा सकता हूँ, पर अभी मोटा मोटी समझाइए। तो स्त्री का जो भी अपना स्वभाव है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, वैसे करना चाहिए। ठीक है, हरि बोल। गिरीश को आपका हाथ ऊपर है, वो शायद आपका पहले क्लास से पहले हाथ ऊपर है, शायद कुछ आपको गलती से दब गए है। ओके, हे प्रिय वैष्णवों, कल मिलते हैं, आज 10 बज गए अभी, है ना? 10 AM हो गए। हरि बोल, हरे कृष्ण। कल विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी आएंगे, तो कल हम लोग, हो सकता है मैं सुबह तो हम क्लास ले लेंगे, महाराज जी शायद 11 o'clock तक आएंगे ना, दोपहर तक आ जाएंगे। तो शाम में उनका पूजा वूजा मैं लाइव करवा दूंगा सब, और दूसरा दिन सुबह करेंगे तो पूछ लूंगा, अगर होगा तो सुबह 5 बजे पूजा होगा, तो आप लोग दर्शन ले सकते हैं भगवान का। वेरी नाइस सेंट, अ सेंट ऑफ वेरी हाई कैलिबर। अभी प्रभु जी ने एक अच्छा फोटो भेजा, वो जो गौ माता है, बछड़ा है, वो देखो साइड में बैठा है महाराज जी के, तो बहुत सुंदर है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग अटेंड कर लीजिएगा, दर्शन ले लीजिएगा ऑनलाइन। और आप कुछ उनको दान देना चाहते हैं तो यू गिव मी, आई गिव हिम। स्पेसिफिकली मेंशन कर देना, प्रभु जी आई वांट टू गिव दिस टू हिम, तो मैं वो कलेक्ट करके आई विल गिव इट टू हिम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे को तो पैसा लक्ष्मी भेजने का था, और बेटे के इसमें पैसा ही नहीं था, इसलिए मैं भेजी नहीं आपको। कोई बात नहीं माता जी, रिलैक्स, कोई और उसने काम छोड़ दिया प्रभु जी, उसने मतलब जॉब में जा रहा था ना, तो रात में 2-3 बजे आता था, तो उसको अभी घर पे बिठा दिया, उसको नहीं भेजा उसको अभी। नहीं, उसको बोलो कि बिजनेस करेगा, बिजनेस, ट्रेड, खेती बाड़ी। अगर पैसा का बचा है ना, मैं बोल रहा हूँ, अभी ट्रम्प ने अमेरिकन में इंडियन लोगों को बैंड बजा दिया है। इंडियन लोग वापिस आएगा, ये लोग जमीन पे जाएगा, उससे पहले आप लोग जमीन पे जाएगा, जमीन जमीन जमीन। ठीक है, हो ही ना, मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा, मैं बोली प्रभु जी को कैसा भेजो अभी लक्ष्मी। ना ना ना, प्लीज प्लीज मैं हाँ, हरे कृष्ण, टेंशन मत लीजिए हरे माता। कृष्णा हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे बोल, हरे कृष्णा, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा।